उत्पत्ति अध्याय 22 जेनेसिस चैप्टर 22 उत्पत्ति अध्याय 22 वर्स 1 to 19 त्याचं 1 ते 19 पर्यंत. जेनेसिस उत्पत्ति चैप्टर 22 अध्याय 22 वर्स 1 to 19 त्याचे 1 ते 19 पर्यंत. इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम. उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ. उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिहा देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होमबलि करके चढ़ा. अंततः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली. तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी. तीसरे दिन अब्राहम ने आँख उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवक से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे. तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े. इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता. उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा. और वे दोनों संग संग आगे चलते गए और जब वे उस स्थान को जिस परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ एक वेदी बनाकर लकड़ी को चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया. फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे. तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम. उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ. उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा. इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है. तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है. अंततः अब्राहम ने जाके उस मेंढे को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होमबलि करके चढ़ाया. अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा. इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा. फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अगणित करूंगा. और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है. तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेरशेबा को संग जाए और अब्राहम बेरशेबा में रहता रहा. या गोष्टी घडल्यावर असे झाले की देवाने अब्राहमाला कसोटीत लावले. त्याने अब्राहमा अशी हाक मारली. तेव्हा अब्राहम म्हणाला, काय आज्ञा? देव म्हणाला, तुझा पुत्र, तुझा एकुलता एक प्रिय पुत्र इसहाक याला घेऊन मोरिया देशात जा आणि मी तुला सांगितल्या डोंगरावर त्याचे होमार्पण कर. तेव्हा अब्राहमाने मोठ्या पहाटेच उठून आपल्या गाढवावर खोगे घातले, आपल्याबरोबर 2 सेवक व आपला मुलगा इसहाक यांना घेतले आणि होमार्पणासाठी लाकडे फोडून घेतले. मग देवाने सांगितलेल्या ठिकाणाकडे तो निघाला. तिसऱ्या दिवशी अब्राहमाने दृष्टी वर करून ती जागा दुरून पाहिली. अब्राहम आपल्या सेवकांना म्हणाला, येथे गाढवाजवळ थांबा. मुलगा व मी पलीकडे जातो आणि देवाची उपासना करून तुमच्याकडे परत येतो. तेव्हा अब्राहमाने होमार्पणासाठी लाकडे घेऊन आपला पुत्र इसहाक याच्या पाठीवर ठेवले आणि आपल्या हाती विस्तव व सुरा घेतला आणि ते दोघे बरोबर चालले. तेव्हा इसहाकाने आपल्या बाप अब्राहम याला म्हटले,
बाबा, तो म्हणाला, काय म्हणतोस बाळा? त्याने म्हटले, पहा, भिस्त व लाकडे आहेत, पण होमार्पणासाठी कोकरू कुठे आहे? अब्राहम म्हणाला, बाळा, देव स्वतः होमार्पणासाठी कोकरू पाहून दे. आणि ते दोघे बरोबर चालले. देवाने त्याला सांगितलेल्या ठिकाणी ते आले, तेव्हा अब्राहमाने तेथे वेदी उभारली, तिच्यावर लाकडे रचली आणि आपला पुत्र इसाक याला बांधून वेदीवरच्या लाकडांवर ठेवले. मग अब्राहमाने आपला मुलगा वधण्यासाठी हात पुढे करून सुरा घेतला. तेव्हा परमेश्वराच्या दूताने त्याला आकाशातून हाक मारून म्हटले, अब्राहमा, अब्राहमा. तो म्हणाला, काय आज्ञा? मग तो बोलला, तू मुलावर आपला हात चालवू नकोस, त्याला काही करू नकोस, कारण तू आपल्या मुलाला, आपल्या एकुलत्या एका मुलालाही माझ्यापासून राखून ठेवले नाही. यावरून तो देवाला भिवून चालणारा आहे असे मला कळले. तेव्हा अब्राहमाने दृष्टी वर करून पाहिले, तेव्हा आपल्या मागे झुडपाशी एक गुंतलेला एक एडगा त्याला दिसला. मग अब्राहमाने तो एडगा घेऊन आपल्या पुत्राच्या ऐवजी अर्पण केला. म्हणून अब्राहमाने त्या ठिकाणाचे नाव याहवे इरे, परमेश्वर पाहून देईल, असे ठेवले. त्यावरून परमेश्वराच्या गिरीवर पाहून देण्यात येईल असे आठवत बोलतात. परमेश्वराच्या दूताने आकाशातून अब्राहमाला दुसऱ्यांदा हाक मारून म्हटले, परमेश्वर म्हणतो, मी स्वतःची शपथ घेऊन सांगतो की तू हे कृत्य केलेस. आपल्या एकुलत्या एका मुलाला माझ्यापासून राखून ठेवले नाहीस. यास्तव मी तुला आशीर्वादित करेन व वृद्धी करून तुझी संतती आकाशातील ताऱ्यांइतकी, समुद्र किरीच्या वाळू इतकी होईल असे करेन. तुझी संतती आपल्या शत्रूंची नगरे हस्तगत करते. तू माझा शब्द ऐकला म्हणून पृथ्वीवरची सर्व राष्ट्रे तुझ्या संततीच्या द्वारे आशीर्वादित होतील. मग अब्राहम आपल्या सेवकाकडे परत आला आणि ते उठून त्याच्याबरोबर बेरशेबा येथे गेले आणि अब्राहम बेरशेबा येथे राहिला. आपण डोळे बंद करून प्रार्थना करू. हम लोग आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे. तानाने गोड पवित्र सेनाधीश पिता प्रभू येशूच्या नावाने प्रभू तुझ्या चरणासमोर येतो. वचनाची वेळ तुझ्या हातात येतो. वचनाच्या द्वारे तू आमच्याशी बोलणारा तू आमचा पवित्र देव. आम्ही लक्षपूर्वक वचन ऐकण्यासाठी सहायता कर. प्रभू आम्हाला वचनाचा अर्थ कळण्यासाठी तू मदत कर. ही माझी विनंती, माझी प्रार्थना कर. दया कर. तानाऱ्या गोड पवित्र पिता, तू महान आहे, तू जिवंत देव आहे. तुझ्यासारखा कोणी नाही प्रभू. धन्यवाद देतो. सर्व आदर मान महिमा तुला देतो. प्रभू येशूच्या नावाने प्रार्थना कर. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आपण इथे पाहतो अब्राहमाने 3 दिवसाचा उपवास केलेला हम आहे. लोग इधर देखते हैं कि अब्राहम ने 3 दिन का उपवास त्याला किया. हा उपवास करण्याची वेळ का आली? उसको उपवास करने का समय क्यों आया? कारण त्याला जेव्हा आयझॅक झाल्यानंतर उसको ईसाक होने के बाद तो जास्त वेळ कुणाबरोबर घालवायचा? आपल्या मुलाबरोबर घालवायचा. वो ज्यादा समय अपने लड़के के साथ बिताता था. आणि त्याच्यामुळे देवाची उपासना करणं तो विसरून गेला होता. परमेश्वर की उपासना करना वो भूल गया था. देवाने अब्राहमाला देवाची उपासना करण्यासाठी बोलवलेलं. परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों बुलाया था? कि उसकी उपासना करने के लिए, उसकी आराधना करने के तो लिए. जिथे राहत होता वो जिधर रहता त्याच्या था, वडिलांमध्ये, पुरखांमध्ये उसके पिताजी के अंदर ते लोक सगळे मूर्तीपूजक होते. वो सब मूर्ति पूजक थे. आणि त्या सर्व मूर्तीपूजांमधून त्या अब्राहमाला आवाज देऊन म्हणाला की मी जो देश तुला दाखवतो त्या देशात तू जा आणि माझीच फक्त उपासना कर. उस लोगों के अंदर से प्रभु परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, इसलिए बुलाया कि तू मेरी आराधना करे. म्हणून तो सर्व काही सोडून आता तो देवाची उपासना करण्यासाठी निघालेला आहे. और तू सब छोड़कर परमेश्वर की आराधना करने के लिए चला है. आणि जेव्हा तो निघाला आहे तर मग त्याचं कर्तव्य काय आहे? जास्त उपासना करणं, प्रार्थना करणं, देवाला होम बली चढवणं, देवाबरोबर संगती करणं आणि जी लोक देवाने दिली आहेत त्यांचा सांभाळ करणं. उस स्थान से तुझे निकाला, इसलिए निकाला कि तू लोगों को संभाले, मेरी उपासना करे और मेरी आराधना करे. परंतु झालं काय? क्या हुआ? आयझॅकमुळे त्याला जास्त वेळ देवाला देता येत नव्हता. ईसाक के कारण उसको परमेश्वर को ज्यादा समय न देता था वो. म्हणून शायद त्याचं उपवासाचंही जीवन शायद बंद झालं असावं. उपवास का भी जो ये था समय वो बंद किया था उसने. शायद म्हणूनच त्याच्या जीवनात उपवासाची अशी वेळ आली. इसलिए उपवास का एक समय उसके अंदर आया. देव त्याला त्याच जागी जिथं तो बेरशेबेला राहत होता तिथेच तो मागू शकला असता की इथंच तू होमबली दे, इथेच तू मला तुझ्या मुलाला दे. जिधर वो रहता था बेरशेबा में, परमेश्वर उसको परमेश्वर उसे वहाँ भी बोल सकता था कि वहाँ पर तुझे क्या करना है, वहीं पर तू मुझे होमबली अपने बेटे को चढ़ा. लेकिन परमेश्वर ने उसे वहाँ नहीं बोला. आणि परमेश्वरने तिथे त्याला सांगितलं नाही. परमेश्वर ने उसे कहा बोला? परमेश्वरने त्याला कुठे सांगितलं? परमेश्वर ने उसे मोरिया जगह पर बताया, मोरिया देश में. आणि परमेश्वरने त्याला सांगितलं की तू मोरिया देशामध्ये जा. और मोरिया देश जाने के लिए उसे 3 दिन की यात्रा करनी पड़ी. मोरिया देशामध्ये त्याला जाण्यासाठी 3 दिवसाची यात्रा करायला ये लागली. वो पहाड़ है मोरिया पहाड़ जहाँ पर सुलेमान ने मंदिर बनाया. आणि हा मोरिया पहाड जो डोंगर आहे तो
आहे की तिथं सुलेमानने देवाचं मंदिर बांधलं. और इसीलिए प्रियो बाइबल में यहाँ जो लिखा है, जो वचन यहाँ लिखा है ना कि 14 वचन है, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा. हाँ, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा. यहोवा यीरे नाम का अर्थ क्या है? उपाय करने वाला, हर जरूरत पूरा करने वाला, हमेशा तत्पर, हमेशा खड़ा रहने वाला. इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता आज है के दिन तक कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर यहोवा की पहाड़ पर उपाय किया जाएगा. उपाय किया जाता है. और आज सच बात है, परमेश्वर के भवन में आने वाला हर एक को क्या होता है? उपाय किया जाता है. परमेश्वराच्या भवनामध्ये आल्यानंतर प्रत्येकाचा उपाय होतो. हर एक जहाँ परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर की उपासना होती है, वो मोरिया जगह है. आणि जिथं जिथं देवाची प्रार्थना होते तिथं तिथं मोरिया डोंगर आहे. क्योंकि परमेश्वर ने मोरिया जगह ही क्यों चुना? क्योंकि आगे जाके वो वहाँ पर सुलेमान के द्वारा मंदिर बनाने वाला था. आणि मोरिया हे ठिकाण का निवडलं? कारण सुलेमानच्या द्वारे तिथं त्याला देवाला काय बनवायचं होतं? मंदिर बनवायचं होतं. हमें भी आज परमेश्वर ने इस जगह को, सियोन को परमेश्वर ने चुना आणि या जागेला देवाने निवडला. तो परमेश्वर ने यहाँ पर आने वाले हर एक व्यक्ति का उपाय करने वाला ऐसा स्थान यहाँ बना दिया कि हर एक की जरूरत आज तक, यानी अगर कल मैं भी नहीं रहूँ, कल आगे जाके आने वाले आप लोग या आपके बच्चे, उनकी हर एक जरूरत इस यहाँ से पूरी होती रहेगी आज तक. ऐसा नहीं लिखा कि होगा, हाँ, ऐसा नहीं, पर आज तक लिखा है. परमेश्वराने हे जागा का निवडली? कारण तिथं येणाऱ्यांचा प्रत्येकाचा उपाय व्हावा. आम्ही राहू नाही तर नाही राहू, तरी पण देव काय करत राहणार आहे? उपाय तिथं करत राहणार. हाँ, तो परमेश्वर के भवन से, परमेश्वर के पास से उपाय किया जाता है. देवाच्या मंदिरातून देवाकडून उपाय करण्यात येतो. अभी हम देखते हैं कि जैसे 3 दिन की यात्रा करने के बाद देखो वो उसके शब्द क्या है. 3 दिवसाची यात्रा केल्यानंतर त्याचे शब्द काय आहे? 5वां वचन. और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यही ठहरे रहो. तुम लोग गदहे के पास रुके रहो. जब उसने देखा मोरिया देश, मोरिया पहाड़ देख लिया, तो उसने कहा तुम यही रुके रहो गदहे के साथ रहकर, गदहा मुझे नहीं चाहिए. यह लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे. हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? उपासना करेंगे. अब 3 दिन की यात्रा में उसने क्या किया? परमेश्वर की उपासना करना कितना इम्पोर्टेंट है इसका महत्व मालूम पड़ गया. 3 दिवसाच्या यात्रेमध्ये त्याला माहित पडलं की देवाची उपासना करणं किती महत्वाचं आहे. इतना जरूरी है. 3 दिन के प्रार्थना के उपवास प्रार्थना में उसकी आंखें खुल गई. उसे मालूम पड़ गया कि मैं ठंडा हो गया हूँ और मैं बहुत पीछे रह गया हूँ. अब मैं जिस बेटे को प्यार करता हूँ उस बेटे के साथ मिलकर अब परमेश्वर की उपासना मुझे करना चाहिए. 3 दिवसाच्या यात्रेमध्ये त्याला माहित झालं की मला देवाची उपासना करायची, माझं प्रेम थंड झाले. त्याचे डोळे उघडले की काय उघडले की मला आता देवाची काय करायची? उपासना करायची. आप बोलोगे यहाँ तो ऐसा लिखा नहीं कि उसने 3 दिन का उपवास किया है. तुम्ही तर बोलाल की 3 दिवसाचा उपवास केला असं लिहिलेलं नाही. इसका इकलौता बेटा परमेश्वर ने होम बलि करके मांगा है. होम बलि यानी कैसे? लकड़ियों को सजाना. पहले उसी जगह पर पहले पत्थर से वेदी बनाई जाती थी. पहिले जी वेदी आहे ती दगडाने बनवण्यात येते. और उन दगड़ों के ऊपर फिर लकड़ियाँ रखी जाती है. त्या दगडांवरती लाकडं ठेवण्यात येतात. फिर जो सर्वांग पशु होता है, यानी जैसे यहाँ पर हमने मराठी में लिखा एड़का और हमारे हिंदी में लिखा है मेंढा, तो वो मेंढे को काटना पड़ता है, बलि देना पड़ता है और उस मेंढे को आखा उस पर लकड़ी पे सजाना पड़ता है. त्या येडक्याला काय लागतं? कापायला लागतं की पूर्ण ती सजावट तिथं करायला लागते. और फिर उस लकड़ी के ऊपर नीचे से आग लगाना पड़ता है. आणि त्या लाकडाच्या खाली आग लावायला और उस लागते. आग में वो जो मेंढा दिया गया रहता है वो जलता है और उसका धूप ऊपर जाता है. आणि तो येडका आहे तो जळतो आणि त्याची जी धूर आहे तो वरती तो जातो. हम देखते हैं कि उस परमेश्वर ने मेंढा नहीं मांगा आणि देवाने तो येडका नाही मागितला, परंतु उसका बेटा मांगा. आणि तिथं त्याने मुलगा मागितला, खुद का बेटा, स्वतःचा मुझे मुलगा. बहुत प्यार करता है. बुढ़ापे का है. बुढ़ा मैंने आपको फैमिली मीटिंग में भी आप लोग ने सुना था कि याकूब क्यों इसको यूसुफ को प्यार करता था. याकूब युसुफाला का प्रेम करायचा? हाँ, क्योंकि उसके बुढ़ापे का वो पुत्र था. त्याच्या वृद्धपणाचा तो मुलगा होता. इसी कारण से और राहेल का तो था ही वो नेचुरली इसीलिए, लेकिन फिर भी उसके बुढ़ापे का वो पुत्र था, इसीलिए वो यूसुफ को
ज्यादा प्यार करता था। त्याच्या वृद्धपणाचा तो मुलगा होता म्हणून त्याला खूप प्रेम करायचा। आप खुद सोचो, अब्राहम का भी बुढ़ापे का पुत्र है, 100 साल में उसे मिला हुआ है, आणि अब्रामाचा जो मुलगा आहे तो वृद्धपणाचा आहे, 100 वर्ष त्याला भेटलेला तो वो आहे। कितना प्यार करता होगा। तो किती त्याला प्रेम करत खाना असेल। गया होगा क्या उसके गले के नीचे? त्याला जेवण केलं असेल का त्याच्या गळ्याच्या जब खाली? परमेश्वर ने उसे कहा, देवाने त्याला म्हटलं, जो देश में तुझे बता रहा हूँ, मोरिया देश में चला जा, ज्या देशामध्ये मी तुला सांगतोय मोरिया देशामध्ये तू जा, वो तड़के उठा। तो लवकर उठला। ऐसा नहीं लिखा कि खाना पीना लिया अपने हाथ में साथ में, उसने सब बताया। उसने काठी ली, गदा लिया, 2 सेवक लिया, पुत्र को लिया, कोंबरी के लिए लकड़ी चीरी, ये सब बताया। लेकिन ऐसा नहीं लिखा कि साथ में अन्न और पानी भी लिया। आणि तिथे लिहिलेलं आहे की त्यांनी काठी घेतली, आग घेतली, सुरी घेतली आणि जे वेदीसाठी लाकडं आहेत ती घेतली, पण असं नाही लिहिलं की त्यांनी हे घेतलंय, जेवण घेतलंय। खाना साथ में लिया ऐसा नहीं बताया। आणि जेवण बरोबर घेतलं हे नाही सांगितलं। यहाँ से हम देखते हैं प्रियो कि हम देखते हैं कि वो उसे खाना नहीं गया होगा। आणि त्याला जेवण नसेल केलं। उसने रो रो कर इस 3 दिन के यात्रा में रात को जब सोते समय रात भर प्रभु के सामने रो रो कर प्रार्थना किया होगा कि मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, मैं तेरे से थोड़ा दूर हो गया, इसलिए आज मुझे इस तकलीफ से जाना पड़ रहा है, मुझे क्षमा कर। ऐसा बोलकर उसने एक पापों के लिए मध्यस्थी किया होगा। रात्रभर तो रडला असेल आणि रात्रभर त्यांनी पश्चाताप केला असेल, अशी मध्यस्थी केली असेल की प्रभू येशू मला क्षमा कर, मी तुझ्यापासून दूर गेलो। क्योंकि जिसका बेटा मांगा है वो सो नहीं सकता है। आणि ज्याचा मुलगा मागितलाय तो झोपू नाही शकत। सो सकेगा? रात को नींद आई होगी उसको? नहीं आई होगी। मालूम हुआ अब्राहम एक अच्छा आदमी है, आणि अब्राहम एक चांगला माणूस आहे, कठोर बाप नहीं है, कठोर बाप नहीं है, आणि तो कठोर वडील नाहीये, वो एक अच्छा पिता है। तो चांगला वडील आहे। और इसी कारण से उसे अपने बच्चों के लिए प्यार था। आणि त्याला आपल्या मुलासाठी प्रेम होतं। यहाँ तक कि इस्माइल के लिए जो उसके खुद के बीच का है उससे भी प्यार था। आणि इस्माईलला बरोबर पण त्याचं प्रेम होतं। इसीलिए तो जब सारा ने कहने के बावजूद भी उसने हाजिरा और इस्माइल से रिश्ता बनाए रखा। आणि सारेने सांगितल्यानंतर पण हागेरा बरोबर आणि इस्माईल बरोबर त्यांनी नातं संबंध ठेवला रिश्ता रखा था आणि संबंध ठेवलेला। और यहाँ तक कि उसने इसहाक को भी बताया था कि तेरा बड़ा भाई है करके। आणि इसाकाला पण सांगितलं की तुझा मोठा बाबू आहे। इसीलिए तो जब अब्राहम की मृत्यु होने के बाद इस्माइल और इसहाक इन दोनों ने आकर उसे दफन विधि की। अब्रामाचं मरण झाल्यानंतर इसाक आणि इस्माईलने काय केलं, त्याचं अंत्यविधी केली। तो इससे हम मालूम पड़ते हैं कि अब्राहम एक अच्छा व्यक्ति है आणि याच्यावरून माहित पडतं की अब्राम एक चांगला माणूस और आहे परमेश्वर ने उसे अच्छा चुना, आणि परमेश्वराने त्याला उसके लोगों निवडलं, में से चुना। त्याच्या लोकांतून निवडलं। इसलिए प्रियो हम अब्राहम से एक बात सीखते हैं कि प्रियो उपवास बहुत जरूरी है। अब्रामपासून आपण शिकतो की उपवास खूप गरजेचा आहे मसीहों की जिंदगी में उपवास करना बहुत जरूरी है। आणि आपल्या ख्रिस्ती जीवनामध्ये उपवास करणं खूप गरजेचं आहे। उपवास का अर्थ है, उपवासाचा अर्थ आहे उपवास प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर को ढूंढना। आणि उपवासाचा अर्थ आहे की देवाला शोधणं। हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, आपण देवाला शोधतो, हम उसके नजदीक आते हैं। उपवास का अर्थ है उसके नजदीक जाना, इंटीमेसी होना, यानी एकदम करीब, उसके एकदम करीब हो जाना। आणि उपवासाचा अर्थ आहे की त्याच्या जवळ जाणं। हम जब उपवास का निर्णय लेते तब हमारे अंदर ऐसी तड़मल रहती कि इसका अर्थ है मुझे कब मैं परमेश्वर के निकट आऊँ, कब मैं परमेश्वर के निकट आऊँ। आणि आपण ज्यावेळेस उपवास करतो त्यावेळेस आपल्यामध्ये तळमळ असते की आपण देवाजवळ कधी येऊ। तो उपवास की व्याख्या है, उपवासाची व्याख्या आहे तुम्हारे जो विचार है तुमचे जे विचार आहेत परमेश्वर की ओर केंद्रित करना, परमेश्वर की ओर लगाना। आणि तुमचे जे विचार आहेत देवाकडे लावणं, केंद्रित करणं। हम जब उपवास करते तो हमारी ज़्यादा सोच अभी परमेश्वर के बारे में रहती है। आणि ज्यावेळेस आपण उपवास करतो आपले विचार देवाबद्दल असतात, है ना? अगर हमारा उपवास का जीवन नहीं रहता तो आणि आपलं उपवासाचं जीवन नसतं तो तर हमारा आत्म केंद्रित लाइफ होता है, यानी खुद के ऊपर ज़्यादा हमारा लाइफ रहता है। हम खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, अब खाना खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या क्या करेंगे, कहाँ कितना पैसा जमा करेंगे, किधर नौकरी ढूंढेंगे, यही पर हमारा मन हमेशा विचारों से लगा रहता है। पैसा 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 पैसा, अलग अलग सोच रहती है। आपण ज्यावेळेस उपवास नाही करत आपल्या शरीरावरती, आपल्या कामावरती, आपल्या पैशांवरती काय होतं, आपला विचार लागतो, आपलं मन लागतं। इसीलिए उपवास से हमारे विचार परमेश्वर की ओर केंद्रित किए जाते हैं, लक्ष्य लगाए जाते हैं। उपवास ज्यावेळेस करतो आपलं जे मन आहे ते आपले जे विचार आहेत ते येशूकडे, परमेश्वराकडे लागतात। कुछ समय के लिए मन को त्याग देते हैं, काही वेळेसाठी आपण अन्नाला त्यागतो, बहुत कुछ भी त्याग देते हैं, खूप सारं त्यागतो। जैसे उदाहरण तौर पर उदाहरण, आप अपना घर छोड़कर आए, तुमचं घर सोडून आलं, काम भी छोड़कर आए हो, काम सोडून आले, शायद आज कपड़े भी नहीं धोए होंगे, कपडे पण नसतील, बर्तन घस के नहीं आए होंगे, भांडी घासून
10 बज गया, चलो चलो जल्दी जल्दी, 10 वाजले चला चला, ऐसा सब काम छोड़कर, क्योंकि ये हमारी रोज की रूटीन है जिसे हमें करना है। आणि आपली रोजची भाकरी जी आपल्याला रोज करायची हमें आहे. रोज का ये काम करना है। आणि रोज आपल्याला काम करायचे लेकिन आहे. इस काम करते समय, लेकिन हम जब उपवास का निर्णय लेते हैं, हम कहाँ पर है ये न सोचकर हम परमेश्वर के भवन में आते हैं। आणि आपण ज्यावेळेस उपवास करतो त्यावेळेस निर्णय घेतो की आपण कुठे, आणि आपण देवाच्या मंदिरात येतो. और उपवास के समय पर हम ज्यादा बाइबल रीडिंग होता है। आणि उपवासाच्या वेळेस आपल्याकडून बायबल रीडिंग जास्त होतं. मैं लेट आती हूँ, मी उशीर येते. आप लोग क्या करते हो? तुम्ही काय करता? बाइबल पढ़ना चालू करते हो। बायबल वाचणं चालू करता. अगर आप अपने घर में इतना टाइम तक बाइबल पढ़ेंगे क्या? तुमच्या घरामध्ये एवढ्या वेळपर्यंत तुम्ही बायबल वाचाल इतना का? टाइम तक आप एक जगह पर बैठेंगे क्या? एवढं वेळ तुम्ही एका ठिकाणी बसाल का? इतना टाइम तक आपके गोद में बाइबल और नोटबुक रखोगे क्या? आणि एवढ्या वेळपर्यंत तुम्ही तुमच्या मांडीवरती बायबल आणि वही ठेवाल का? बताओ, इतना टाइम तक सुबह 10 बजे से लेके, सोचो अभी हम 10:30 बजे, आधा घंटा आपने ले लिया, उसके बाद आपका बाइबल नीचे हो गया। अभी 12 बजे से लेके 1 बजे तक 1 घंटा कंटिन्यूस आपके हाथ में बाइबल हो जाता है। 10 ते 10:30 पर्यंत तुम्ही बायबल घेतलं, नंतर मग 12 वाजता तुम्ही बायबल घेतलं, मग तुम्ही 1 तास बायबल तुम्ही हातात धरता. कभी कभी 1:30 बजे में खत्म करते हो। कधी मी 1:30 वाजता संपवते. 1.5 घंटा आप अपने हाथों में बाइबल पकड़ते हो। 1.5 तास तुम्ही काय करता? बायबल हातात पकडता. तो उपवास एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बाइबल रीडिंग करवाता है। उपवास एक मार्ग आहे की बायबल वाचून देव आपल्याकडून तो घेतो. उपासना का एक जरिया है उपवास। उपासनाचा जो मार्ग आहे तो उपवास आहे. इसलिए बाइबल रीडिंग, बायबल पण प्रार्थना करना, प्रार्थना और करतो उसमें ज़्यादा हम गीत गाते हैं। आणि त्याच्यामध्ये आपण जास्त गाणी करतो. जितने हम हमारे घरों में 2-3 ही गाने लेकर खत्म कर देते हैं, लेकिन हम यहाँ कंटिन्यूसली बहुत सारे गीत गाकर उसकी भक्ति करते हैं। आणि आपण 3च गाणी घेऊन घरामध्ये संपवतो, पण इथं आपण खूप सारे गाणी घेऊन काय करतो? देवाची उपासना तो करतो. इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने उपासना का एक ऐसा विषय रखा, वो है भक्ति का मार्ग, वो है उपवास। आणि उपासनेचा जो मार्ग आहे तो आहे भक्तीचा मार्ग, तो म्हणजे उपवास. अब्राहम थोड़ा दूर हो गया था। अब्राहम थोड़ा लांब झालेला. हम भी ऐसे ही हैं, हम भी हमारे रोज की जिंदगी में थोड़े से कभी कभी ठंडे पड़ जाते हैं, और इसीलिए तो प्रभु ने सबसे पहला कलीसिया को क्या कहा कि मुझे तेरे विरुद्ध कहना है एक बार कि तू पहला सा प्यार छोड़ दिया है। आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये आपण देवाकडून लांब होतो, पण ते येशू ख्रिस्ताने परमेश्वराने योहानाच्या द्वारे सांगितलं की तू पहिलीची प्रीती तुझी थंडवलेली आहे. तो पहले से पहला जैसा प्यार हमें आने के लिए हमें उपवास एक बहुत अच्छा जरिया है, जिसके द्वारा हम फिर से पहला जैसा प्यार प्रभु को करने लगते हैं। आणि पहिला आपण जसं प्रेम करायचो तसं प्रेम करायचं असेल तर एक मार्ग आहे उपवास करणं. और सबसे बेस्ट है हमारा जो रिश्ता प्रभु के साथ एकदम फिट हो जाता है, फिक्स हो जाता है, एकदम मजबूत हो जाता है। उपवास में हमारा रिश्ता प्रभु के साथ बहुत मजबूत हो जाता है। उपासनामध्ये आपलं जे नातं आहे देवाबरोबर ते मजबूत होतं. इसीलिए प्रियो उपवास करना बहुत जरूरी है। त्यासाठी उपवास करणं खूप गरजेचं आहे. पहला पॉइंट हम देखेंगे, उपवास में परमेश्वर हमें बुद्धि और दिशा और गुप्त बातें दर्शाता है। आणि उपवासामध्ये देव आपल्याला काय करतो? बुद्धी देतो, दिशा दर्शवतो आणि गुप्त गोष्टी सांगतो. निर्गमन अध्याय 34, एक्सोडस 34 वर्स 28। निर्गमनाध्याय 34, एक्सोडस निर्गमनाध्याय 34 34 वर्स 28। त्याचा 28. मोशे तेथे परमेश्वराबरोबर 40 दिवस व 40 रात्री होता. त्याने भाकर खाल्ली नाही, तो पाणीही प्यायला नाही, आणि त्या पाट्यांवर परमेश्वराने कराराची वचने म्हणजे 10 वचने लिहून ठेवली. परमेश्वर ने मोजेस के द्वारा, मोजेस ने 40 दिन 40 रात उपवास करने से उसे एक दिशा मिली कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मोशेने ज्यावेळेस 40 दिवस आणि 40 रात्र उपवास केला त्यावेळेस त्याला मार्गदर्शन भेटलं की काय करायचं काय नाही उसे करायचं. आज्ञाएं मिली। त्याला आज्ञा भेटल्या. आज्ञाओं के साथ साथ उत्पत्ति से लेके जो सब कुछ परमेश्वर ने कैसे बनाया, वो सारी गुप्त बातें उसे उपवास में 40 दिन निराहारा रहने के कारण उसे मिल गई। आणि उपवास केल्यानंतर त्याला काय भेटलं? आज्ञा तर भेटली, पण उत्पत्तीपासून कसं तयार झाले हे सर्व काय त्याला हे ज्ञान भेटलं. वो बुद्धि मिली उसे। त्याला बुद्धी भेटली. 40 दिन के उपवास में वो बुद्धिमान बना। आणि 40 दिवसाच्या उपवासामध्ये तो बुद्धिमान झाला. इतना अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति बना कि उसने इतना अच्छा परमेश्वर का संदूक बनाया, परमेश्वर का पवित्र निवास बनाया। आणि तो असा बुद्धिमान झाला की त्यांनी देवाचं संदूक बनवलं आणि निवासस्थान पण बनवलं. हमें भी कोई वस्तु दिखाएंगे और हमको बोलेंगे ऐसा, एक ही बार दिखा के बोलेंगे
ऐसा बनाओ सेम, और फिर वो नहीं है हमारे आंखों के सामने, वैसा का वैसा हम सेम बना पाएंगे? आणि जर आपल्याला पण सांगितलं की तुम्ही असंच बनवा, पण आपण तसं बनवू शकेल का तसंच्या तसं? पर परमेश्वर ने उसे एक ही बार नमूना दिखाया कि तुझे ऐसा निवास स्थान बनाना है, आणि देवाने त्याला एकदाच नमुना दाखवलं की तुला असं निवासस्थान बनवायचंय. और मोसेस ने वैसे ही किया जैसे ऊपर उसे दिखाया था, वैसे ही सेम टू सेम. जसं त्या डोंगरावरती त्याला दाखवलेलं तसंच त्यांनी काय केलं, सेम टू सेम केलं. इसलिए मैंने कहा कि 40 दिन के उपवास में प्रभु उसको बहुत बुद्धि दिया. 40 दिवसाच्या उपवासामध्ये देवाने त्याला खूप बुद्धी उसे दिली, दिशा तो मिली, त्याला मार्गदर्शन तर भेटलं, तो बातें प्रकट की गई, गुप्त गोष्टी प्रकट केल्या. इसलिए वो उत्पत्ति लिख सका, लेवी लिख सका, गणना लिख सका, व्यवस्था विवरण लिख सका, निर्गमन लिख सका. त्यासाठी तो उत्पत्ती, निर्गमन, व्यवस्था, अनुवाद हे लिहू शकतो. ये सब पुस्तकें वो लिख पाया. आणि ही सगळी पुस्तकं ते लिहू शकला. स्टेप बाय स्टेप उसने लिखी, आगे पीछे नहीं किया. मैं तो देखो कभी कभी याकूब बोल के फिर इसहाक बोलती हूँ, आणि मी कधी कधी याकोब बोलून इसाक बोलते, पण त्यांनी स्टेप बाय स्टेप लिहिलं. और देखो मेरा ही पुस्तक अभी जस्ट मैंने 5 राम पुस्तकें ली, लेकिन निर्गमन को 5वें स्थान पे कर डाला. मी को बाइबल में 2nd स्थान पे है. मी आता 5 पुस्तकं विसरली, पण बायबलमध्ये निर्गमन हा दुसऱ्या स्थानावरती आहे. तो हम देखते हैं कि हम ये गलतियाँ करते हैं, लेकिन मोसेस उपवास करने के कारण बुद्धि, उसको बहुत बुद्धि मिली. आपण चुका करतो, पण मोजेसला 40 दिवसाच्या उपवासामध्ये त्याला खूप बुद्धी तो भेटतो. सबसे पहला पॉइंट है कि उपवास करने से क्या मिलता है? दिशा मिलती है, बुद्धि मिलती है, और गुप्त बातें प्रकट होती है. आणि उपवास केल्यानंतर बुद्धी भेटते, दिशा भेटते आणि गुप्त गोष्टी प्रकट होतात. उपवास से सेकंड पॉइंट, हम नम्र बनते हैं. नम्र होने के लिए भी अहंकार, हमारे अंदर से मैंपन महत्व बहुत अक्सर हमारे मसीह लाइफ में म है ना, मसीह यानी मैं, तो कभी कभी हम म से मैं होने के लिए नहीं चाहते, म रहना चाहते, यानी मैंपन. तो उसी कारण से हमें नम्र करता है उपवास. आणि आपण आपल्यामध्ये मी पण असल्यामुळे आपण काय करायचंय, उपवास करायचा. पहिला राजा अध्याय 21, अध्याय 21, फर्स्ट किंग चैप्टर 21, पहिला राजा अध्याय 21, 27 to 29. 27 ते 29 पर्यंत. एलियाचे हे शब्द ऐकून अहाबाने आपली वस्त्रे फाडली व एलिया ने जैसे कस किया, एलिया ने कहा तेरे घराने पर ऐसा होगा. उसके बाद आहाब ने क्या किया? अपने वस्त्र फाड़े व अंगात गोंदपाट गुंडाळून उपवास केला. बदन पे उसने क्या किया? पहिला राजा 21 त्याचं 27 ते 29, 27 to 29. तो हम देखते हैं कि उसने क्या किया? उपवास किया. तिथं त्याने उपवास केला. तो गोंदपाटावर भिजू लागला व मंद गतीने चालू लागला. उसका जो पहला राजेशाही का जैसा अहंकारी वारे रवि करना, ये सब दम गया और एकदम धीरे धीरे नम्र व्यक्ति कैसे चलता है ऐसा चलने लगा. यानंतर एलिया तिशबी याला परमेश्वराचे असे वचन प्राप्त झाले. फिर से वापस एलिया के पास वचन मिला की आहाब माझ्यापुढे कसा दीन झाला आहे हे तू पाहतोस ना. परमेश्वर ने देखा कि आहाब दीन हो गया है, नम्र हो गया है, अहंकार छोड़ दिया है. तो माझ्यापुढे दीन झाला आहे म्हणून मी हे अरिष्ट त्याच्या हयातीत आणणार नाही. जो कुछ मैं बुराई करने वाला हूँ, अरिष्ट लाने वाला हूँ, जो मैंने सोचा है एटलीस्ट उसके समय पर नहीं करूँगा, ये परमेश्वर ने कहा. क्या हो गया? नम्रता आने से परमेश्वर का कर्ज, परमेश्वर का क्रोध रुक गया. ते उपवास केल्यामुळे, नम्र झाल्यामुळे देवाचा जो श्राप आहे तो काढून घेतला. अहंकारी परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ के नीचे रहेंगे, दबे रहेंगे. आणि जे गर्विष्ठ असतात ते देवाच्या सामर्थ्याखाली राहते. और प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता हम अहंकारी हो. आणि देवाची इच्छा नाही की आपण अहंकारी व्हावे, हमारे अंदर मैंपन हो. आपल्यामध्ये गर्विष्ठपणा यीशु असावा. मसीह बड़ा है या जॉन बड़ा है? आणि येशू ख्रिस्त मोठा आहे का योहान मोठा आहे? यीशु है ना. जॉन कहता है मैं उसका वन भी बोलने के योग्य नहीं, उसकी जूती पकड़ने के योग्य नहीं हूँ. आणि योहान म्हणतो की मी त्याच्या पायाचे जे हे आहेत दोरा ते पण खोलण्यास योग्य नाही. लेकिन यीशु ने उपवास करने, यीशु इतना नम्र था आणि येशू एवढा नम्र होता कि उसने यमुना के पास जाकर बपतिस्मा लिया. उसने ऐसा नहीं कहा कि अरे मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं तुझे बपतिस्मा लेना है, चल आजा चल, ऐसा बोलकर नहीं. आदमी का जैसे बोला गया, उसने ये नहीं देखा कि मेरे ऊपर जिसको रखा गया है वो एक छोटा है और मैं इसके आगे इंक्लूड हूँ, ऐसा नहीं उसने देखा. नम्रता सामने वाले की कमांड को सोचते है
आज्ञाओं का पालन करती है। अहंकारी व्यक्ति सोचता है सामने वाला कौन है, नहीं इससे मुझे कुछ नहीं लेना है। आणि येशू ख्रिस्ताने योहानाकडून बप्तिस्मा घेतला, कारण त्याने हा विचार नव्हता केला की हा माझ्यापासून लहान आहे, तरी पण त्यांनी काय केलं, त्याच्याकडून बप्तिस्मा घेतला। कारण अहंकारी व्यक्ती काय करतात, विचार करतात की हा माझ्यापेक्षा मोठा आहे, पण नम्र व्यक्ती असा विचार नाही करत। इसीलिए हमें नम्र होना है। यासाठी आपल्याला नम्र व्हायचंय। एजरा परमेश्वर का अच्छा याजक है, आणि एजरा हे परमेश्वराचा याजक आहे चांगला। पढ़ेंगे उसका एजरा 8, एजरा अध्याय 8, एजरा 8 उसका 21 से 23। उसके अहंकार में बोलते ना मैंपन, बड़ाईपन, उसके कारण से पर्दे को राजा उसको सुरक्षा दे रहा था, सोल्जर भेज रहा था, जो प्रॉपर्टी वो लेके जा रहा था उसकी सुरक्षा के लिए राजा प्रोटेक्शन दे रहा था, लेकिन उसे लेना अच्छा नहीं लगा, उसे तुच्छ लगा कि हमें ऐसा लेके जाना नहीं चाहिए। इसीलिए उसने अपने आप को नम्र करने के लिए और परमेश्वर से प्रोटेक्शन पाने के लिए वो लोग ने उपवास किया। एजरा 8, 21 से 23। एजरा 8। मग मी अहवा नदीतीरी उपवास करण्याचे जाहीर केले। त्याचा हेतू असा की आम्ही देवासमोर दीन व्हावे। हाँ, क्यों ऐसा बोला हम दीन हो, या दूसरे लोग, मेन तो इंचार्जर वही था, आणि मेन जो पुढारी होता तोच होता, तोच होता, वही अहंकारी है, आणि तोच अहंकारी आहे। इसीलिए बेचारा उसके कारण दूसरे लोगों को भी नम्र करने के लिए गया वो, आणि त्याच्यामुळे दुसऱ्या लोकांना पण नम्र करने गया, आणि दुसऱ्या लोकांना नम्र करायला गेला, क्योंकि अहंकार उसके खुद के अंदर था। आणि अहंकार स्वतःच्या मध्ये होता। ये बात सच है प्रियो। एजरा कुछ विषयों में बहुत कड़क था, आणि काही विषयांमध्ये तो खूप कडक होता। जैसे मर्दखई के काल के समय में एजरा का काल था। नेहेमिया, एजरा, मर्दखई, एस्तर, ये सब एक ही काल के समय के लोग हैं और ये सभी बेबीलोन में एक साथ गुलामी में थे। आणि मुर्दकाई, एस्तर आणि जो एजरा आहे ते एकाच काळातले व्यक्ती आहेत। जो राजा के थाल के नीचे प्याला देता था नेहेमिया, आणि ज्या राजाच्या हाताखाली नेहम्या प्याला द्यायचा, हाँ, उसी राजा के साथ शादी हुई एस्तर की, आणि त्याच राजा बरोबर लग्न झालं एस्तरचं। और एस्तर के काल में एस्तर एक बेबीलोन व्यक्ति के साथ शादी किया बोलकर एजरा मर्दखई से नाराज था। आणि एस्तरने बॅबिलॉन राजाबरोबर लग्न केलं म्हणून आणि एजरा त्याच्याबरोबर नाराज होता, क्योंकि इस विषय पर वो बहुत कड़क था। आणि या विषयावरती तो खूप कडक होता। बेबीलोन देश में एक याजक का पद एजरा चलाता था यहूदी लोगों के बीच में, आणि बॅबिलॉन देशामध्ये याजकाचं पद यहुदी लोकांमध्ये तो चालू होता। इसलिए उसने मर्दखई का बहुत विरोध किया। मुर्दकाईचा त्यांनी खूप विरोध केला। मर्दखई ने कहा अभी जैसे होना है वैसे होने दे, शायद परमेश्वर की कुछ योजना है। मुर्दकाईने म्हटलं की जसं व्हायचंय तसं होऊ दे, कारण देवाची काही योजना आहे, क्योंकि परमेश्वर कुछ ना कुछ करना चाहता है। क्योंकि अगर मर्दखई अगर उस समय विरोध करता तो मर्दखई मार दिया जाता। मुर्दकाईने तिचा विरोध केला असता तर त्याला मारण्यात आलं मेरी असतं। बेटी को मत लेके जाओ, अभी वो उसकी बेटी नहीं थी लेकिन फिर भी बेटी के जैसा उसने पाला था, मेरी बेटी को मत लेके जाओ। तो वो लोग क्या करते थे, सोल्जर उसको मार डालते, क्योंकि उस काल में एक राजा ने निकली थी कि जितनी जितनी सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, फिर वो कोई भी हो, लेकिन मेरे देश में है, मेरे देश की सारी सुंदर कन्याएं मेरे राजभवन में पहुंचाई जाए। मुर्दकाईने त्यावेळेस विरोध केला असता तर त्याला मारण्यात आलं असतं, पण त्यावेळेस राजा आज्ञा निघाले की जेवढे सुंदर मुले त्या राजाकडे आणावे। पर इस विषय पर हम देखते हैं कि ये परमेश्वर की भी प्लानिंग थी ना, आणि तो विषय बघितला तर देवाची एक योजना होती। ये हामान पूरा प्लानिंग कर चुका था यहूदी के गोत्र को, पूरे यहूदियों को, इसराइलियों को मार डालने का। आणि हामानने एक षड्यंत्र रचलेलं की पूर्ण यहुदी जो वंश आहे त्याला मारायचं। इसलिए कभी कभी परमेश्वर इन परिस्थितियों से लेके जाता है। कधी कधी देव ह्या परिस्थितीतून घेऊन जातो। मर्दखई को ऊंचा स्थान दिया, मुर्दकाईला उंच ठिकाण दिलं। इसीलिए इस्राएली लोग लड़े और लड़कर उन्होंने क्या किया, अपने लोगों को बचाया, अपनी संपत्ति बचाई, अपने बच्चों को बचाया। आणि यासाठी इस्रायल लोक लढले, त्यांची संपत्ती आणि त्यांच्या मुलांना वाचवलं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आपको समझ में आया, परमेश्वर कभी कभी भिन्न भिन्न तरीके से लेके जाता है। जैसे योसेफ को परमेश्वर लेकर गया, क्योंकि ये प्लानिंग था। परमेश्वर जानता है आगे अकाल है, आगे की बातें परमेश्वर जानता है। देव या भिन्न भिन्न परिस्थितीतून घेऊन जातो, जसं की योसेफला घेऊन गेला, क्योंकि आगे की बातें परमेश्वर जानता है। आणि पुढच्या गोष्टी देव ओळखतो। इसीलिए हम देखते हैं बस। आणि आमच्यासाठी, आमच्या मुलाबाळांसाठी आणि आमच्या सर्व धनासाठी बिनधोक मार्ग प्राप्त व्हावा असे आम्ही आमच्या देवासमोर दीन होऊन मागावे। हाँ, इसीलिए नम्र होने के लिए तो उपवास का जरिया क्या है, हम खुद
नम्र होना, हमारे अंदर से अहंकार निकलना, लालच निकलना, बुराई निकलना, जो कुछ पाप है वो सब निकलना, हम नम्र होना। नम्र होने के लिए उपवास परमेश्वर ने एक जरिया रखा है। उपवास यासाठी करायचं की आपल्यामध्ये जे पाप आहे, आपल्यामध्ये जे काही आहे ते काढण्यासाठी, देवापुढे काय होण्यासाठी, नम्र होण्यासाठी प्रार्थना करायची. तो पहिला क्या है? पहिलं काय आहे? दिशा, बुद्धि और गुप्त बातें प्रकट होने के लिए। और दूसरी बात नम्र होने के लिए। ध्यान से सुनो, मैं बाद में प्रश्न पूछूंगी, इसलिए पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, इसलिए ध्यान से। तो इसीलिए दूसरा पॉइंट है नम्र होने के लिए। अध्याय भी पूछूंगी। आणि दुसरं पॉईंट आहे दीन होण्यासाठी. तो हम नम्र होना जरूरी है प्रिय। आपण दीन होणं खूप गरजेचं आहे. थोड़ा हम यहाँ थोड़ा सा रुकेंगे। आपण इथे थांबूया. हम ये दो विषय के लिए नहीं डरो मत, एक नहीं बजाए। हम प्रेयर करेंगे, आपण प्रार्थना करूया. हमें भी प्रभु से सचमुच बुद्धि की जरूरत है। आणि देवाकडून आपल्याला बुद्धीची गरज आहे. हमें भी प्रभु से मार्ग की जरूरत है, दिशा। कभी कभी हम दिशाहीन हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता हम क्या करना, क्या नहीं करना, क्या करना। तो हम प्रभु से वो पाएंगे। आणि आपल्याला कधी कधी समजत नाही की आपण काय करायचं, पण देवाकडून आपण ते प्राप्त करू. हमें भी गुप्त बातें मालूम होनी चाहिए। आपल्याला पण गुप्त गोष्टी माहीत हमें पाहिजे. भी आगे होने वाली बातें हमें मालूम होनी चाहिए। पुढच्या गोष्टी आपल्याला जे होणार आहे ते माहीत पाहिजे. अभी परमेश्वर ने मोसेस को जूनी बातें क्यों बताई? आणि देवाने मोसेसला जुन्या गोष्टी का सांगितल्या? जूनी बातें मतलब आकाश की रचना कैसे हुई, आणि जुन्या गोष्टी म्हणजे जशी पृथ्वीची, आकाशाची रचना कशी झाली. हाँ, ये सब बातें इसलिए बताई क्योंकि मनुष्य जान पाए, हम सबको मालूम पड़े, इसीलिए परमेश्वर ने उसे जूनी बातें बताई। लेकिन हमें अब वो नहीं बताएगा क्योंकि ऑलरेडी अभी हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है। अब हमें आने वाली बातें प्रभु बताएगा। आणि देवाने मोसेसला जुन्या गोष्टी का सांगितल्या? कारण लोकांनी ते ओळखावे. पण आपल्याला या गोष्टी नाही सांगणार. कारण का नाही सांगणार? ते आपल्या गोष्टी माहीत आहेत. पण देव आपल्याला काय करेल? पुढच्या येणाऱ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या सांगेल. अभी हमारे पास बाइबल है, आपल्याकडे बायबल आहे. हम जेनेसिस पढ़ सकते हैं, आपण उत्पत्ती वाचू शकतो, एक्सोडस पढ़ सकते हैं, निर्गमन वाचू शकतो, लेवी पढ़ सकते हैं, आपण लेवी वाचू शकतो, नंबर्स पढ़ सकते हैं, गणना वाचू शकतो, व्यवस्था विवरण पढ़ सकते हैं। अनुवाद वाचू शकतो. लेकिन अभी हमें जूनी बातें यानी मनुष्य की भी जूनी बातें हमको मालूम पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आणि मनुष्याची ज्या जुन्या गोष्टी ती माहीत पडायची गरज नाही. परमेश्वर चाहता है नई बातें, आगे क्या होने वाली है मैं तुम्हें नई बातें बताऊंगा। आणि पुढे ज्या गोष्टी होणार आहेत नवीन, त्या तुम्हाला माहिती पडावी. बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर ने ये सब करार भी किया है हमारे साथ। आणि देवाने आपल्याबरोबर करार केला आहे. हम आइज़ाया निकालेंगे, यशाया काढूया. यशाया में परमेश्वर कहता भी है ऐसा। यशायामध्ये देव म्हणतो, 43 और उसका 18 से त्याचा 18%. पूर्वीच्या गोष्टींची आठवण करू नका, जुन्या गोष्टी मनात आणू नका. हाँ, ये जो जूनी जूनी सब बातें जो होती है वो बातें हम मुंह में भी लाना और मन में भी लाना मना है। यानी परमेश्वर नहीं चाहता कि हम जूनी बातों पर मन लगाएं जो हो चुकी है, जो ऑलरेडी हो चुकी है। अभी हो चुकी बातों को हम रिपेयर कर सकते हैं। ज्या केलेल्या गोष्टी आहेत त्याला आपण दुरुस्त करू शकतो. अभी मैं आगे गई, मी पुढे गेली, पीछे भी आ सकती हूँ, मागे पण होऊ शकते. सही बात है। लेकिन जो समय मेरा गया जी वेळ माझी गेली, और जो कुछ बीत गया जे काही घडलं उसको मैं रिपेयर कर सकती हूँ क्या? त्याला दुरुस्त करू शकते का? वापस रिटर्न तो नहीं जा सकते। परत तर नाही जाऊ शकत. इसलिए उन बीती बातों में हम मन लगाकर बैठना, उसी पर सोचना, उसी पर ज़्यादा ध्यान देना, उसी के बारे में बात करना, ये शोभा नहीं देता। आणि ज्या घडलेल्या गोष्टी आहेत भूतकाळाच्या त्याच्यावरती विचार करणं, बोलणं हे शोभा नाही देत. अक्सर माता पिता और भाई बहन आपस में एक दूसरे के बारे में जो कुछ बीता हुआ है वो निकालते रहते हैं। आणि जे आई वडील आहेत, जे मुलं आहेत, बहीण आहेत, ते काय करतात? भूतकाळाच्या गोष्टी काढत राहतात. और हम मसीह लोग भी, आपण ख्रिस्ती लोक पण, हम भी कम नहीं है, आपण पण कमी नाही. नंबर 1 है इस विषय में। आणि या विषयामध्ये नंबर 1 आहोत. एक दूसरे का पीछे का निकालते बैठे हैं, आणि एक दुसऱ्यांचं मागचं काढणं, खुद का नहीं बताएंगे, स्वतःच नाही सांगणार, लेकिन एक दूसरे का बराबर निकालते हैं। आणि एक दुसऱ्यांचं बरोबर काढते. इसने ऐसा किया, यानी ऐसे किया, ये ऐसा था, तुमने सुना है क्या? अच्छा, वो वानी की चर्च की दीदी, अरे बाबा उसके बारे में तो पूछो ही मत। वो मेघा, वो जागृति, वो रेशमा, वो रजनी, ये
लोग आपस में बात इन्हीं विषयों पर करते हैं, आणि लोक ह्या विषयावरतीच काय करतात, बातचीत करतात. जबकि प्रभु कहता है तुम्हें बीती हुई बात, कल की हुई बात भी आज मुंह पे नहीं लाना है. म्हणजे कालची गोष्ट पण आपल्याला तोंडावर नाही आणायची. अच्छी बातें बोल सकते हैं, तुम्ही चांगल्या गोष्टी बोलू शकता, लेकिन बीती जो स्मरण करने के योग्य नहीं, अच्छी नहीं, उन बातों को करके बोल के कुछ फायदा है क्या? आणि जी आठवण, जी गोष्ट गेलेली आहे ती आठवण करून काही फायदा नाही. पहा, मी एक नवीन गोष्ट करणार आहे. हाँ, मैं एक नया बात करूँगा. आताच ती उद्भवत आहे. आत्ताच ती उद्भवत आहे. तुम्ही ती पाहणार नाही काय? तो नई बातें मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ तुम्हें वो मालूम होनी चाहिए, तुम्हें उसे देखना चाहिए. आणि मी नवीन गोष्टी तुमच्यामध्ये करणार आहे, तुम्हाला ते माहीत पाहिजे, तुम्हाला ते दाखवणार आहे. मैं उसे तुम्हें दिखाना चाहता हूँ. आणि मला तुम्हाला दाखवायचं जैसे आहे. परमेश्वर ने 40 दिन के दिन में 40 दिन 40 रात के उपवास में परमेश्वर ने मोसेस को दिखाया, वैसे ही वही परमेश्वर तुम्हें भी आने वाली बातें दिखाना चाहता है. 40 दिवस आणि 40 रात्रीच्या उपवासामध्ये मोसेसला जसं देवाने दाखवलं, तसं देवाची इच्छा आहे की तुमच्या जीवनामध्ये जे पुढं होणार आहे ते दाखवावे. तो इसलिए हम प्रभु से भी उपवास में आए तो मान लीजिए. आणि यासाठी आपण उपवासात आलो तर मागूया. हम प्रभु से बुद्धि मांगेंगे. आपण देवाकडे बुद्धी मागूया. जैसे मोसेस को बुद्धि दिया, जशी मोसेसला बुद्धी और दिली परमेश्वर आखिरी सांस तक वो प्रभु की सेवा कर पाया. आणि शेवटच्या श्वासापर्यंत त्याने देवाची सेवा वो केली. कहता है मेरा विश्वास योग्य सेवक. माझा विश्वास योग्य सेवक. वो क्या कहता है? तो काय म्हणतो? मेरा विश्वास योग्य सेवक. माझा विश्वास योग्य और सेवक. हमें उपवास इसीलिए करना है ताकि हम विश्वास योग्य सेवक निकले, ताकि यीशु ने कहा तुम सुनोगे धन्य है कि मेरे अच्छे विश्वास योग्य दास सेवक आप मेरे आनंद में सदा. तो इसलिए हमें सेवा करने के लिए उपवास करना बहुत जरूरी है. आणि आपल्याला काय करायचं आहे, विश्वास योग्य राहण्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, उपवास करायचा आहे. यासाठी येशू ख्रिस्त म्हणणार आहे की हे माझ्या विश्वास योग्य दास माझ्या आनंदात सहभागी व्हा. तो हम थोड़ी टाइम के लिए आँख बंद करेंगे आपण डोळे बंद और करू. प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मैं भी आज उपवास में हूँ. मी पण आज उपवासामध्ये. उपवास अभी कुछ दिनों का मैं करूँगा, 7 दिन का, उसके बाद और कंटिन्यूस 12-13 दिन का. मी 8 दिवसाचा उपवास करणार आहे आणि नंतर 12 दिवसाचा उपवास करणार आहे. हाँ, तो प्रभु मुझे इन उपवासों के दिनों में मुझे प्रभु मदद कर, मुझे बुद्धि दे, या उपवासाच्या दिवसामध्ये मला देवा बुद्धी दे, मला मदत कर, मुझे दिशा दिखा, मला मार्ग दाखव. तेरी गुप्त बातें, होने वाली गुप्त बातें प्रकट कर. तुझ्या ज्या गुप्त गोष्टी आहेत, होणार आहेत त्या मला प्रकट कर. हाँ, मुझे मदद कर, मुझे सहायता कर, मेरे अंदर से मैंपन निकाल दे. मला मदत कर, मला सहायता कर, माझ्यामधून अहंकार काढून टाक. मेरे अंदर से मैंपन निकाल दे. माझ्यामधून मीपणा काढून टाक. अहंकार दूर कर दे, अहंकार दूर कर, घमंड दूर कर दे, घमंड दूर कर, गर्व दूर कर दे. गर्व दूर कर. अपनी मर्जी से चलना, आपल्या इच्छेने चालणं, अपनी हट जिद पूर्ण करना, आपली स्वतःची इच्छा पूर्ण करणं, ये सब निकाल दे प्रभु. हे सर्व काढून टाक. जो तुझे अच्छा नहीं जे लगता. तुला चांगलं नाही वाटत. आहाब जैसा व्यक्ति अहम सारखा व्यक्ती जो उपवास किया, उपवास केला, तो तूने उसे क्षमा किया, तुम्ही त्याला क्षमा वो केलं, दीन हुआ, तो नम्र झाला, और तूने उसके ऊपर से क्रोध हटा दिया. त्याच्यावरून जो क्रोध होता तो हटवला. मेरे अहंकार से तेरा क्रोध मेरे ऊपर है. आणि माझ्या अहंकारामुळे माझ्यावरती तुझा क्रोध आहे. तो अभी इसी घड़ी आता ह्या क्षणाला मेरे ऊपर से अहंकार के ऊपर द्वारा आया हुआ क्रोध को हटा दे. आणि माझ्यामधून अहंकार आला, तुझा जो माझ्यावरती राग आलाय, क्रोध आलाय, तो काढून टाक. अभी इसी घड़ी प्रभु आता ह्या क्षणाला मुझे क्षमा कर, मला क्षमा मुझे कर, नम्र कर, मला नम्र कर, मेरे अंदर से कठोर हृदय दूर कर, माझ्यामधून कठोर हृदय काढून टाक. मांसमय हृदय उठा, मांसमय हृदय पत्थर सा मन निकाल दे, आणि दगडासारखं मन काढून टाक. संसारिक मन निकाल दे, आणि जगाचं मन काढून टाक. शैतानी मन निकाल दे. शैतानाचं मन काढून मेरे टाक. मन में मसीह का मन दे, माझ्यामध्ये ख्रिस्ताचं मन दे. मेरे मन में मसीह का मन दे. माझ्यामध्ये ख्रिस्ताचं मन दे. मुझे बना, मला बनव. मुझे नम्र कर, मला नम्र कर, मुझे नम्र कर. मला नम्र कर. प्रभु तू मुझे करेगा तो मैं कर हो जाऊंगा. तू मला केलंस तर मी होईन. मुझे झुका दे, मला वाकव, मुझे झुका दे प्रभु, मला वाकव प्रभू, ताकि मैं सी बन सकूं. मी सी बनावा. हाँ प्रभु, पवित्र पिता, आय से सी अच्छा है. आणि आईपेक्षा सी चांगला आहे. आय मैंपन को दर्शाता है, आय हा मी पणाला और दर्शवतो. सी यानी झुकना यानी मसीह को दर्शाता है. सी म्हणजे झुकणं, म्हणजे ख्रिस्ताला दर्शवतो. और मुझे सी होना है, खाइस बनना है, मला सी व्हायचंय, मला ख्रिस्ती मुझे व्हायचंय, मसीह बनना है. मला ख्रिस्ती इसलिए व्हायचंय. मेरे अंदर से अहंकार निकाल, त्यासाठी माझ्यामधून अहंकार काढून टाक, घमंड निकाल दे. घमंड काढून टाक. मुझे जिस बात पर घमंड है, अहंकार है, वो हट्टीपने जिद्दीपने निकाल दे. आणि मला ज्या गोष्टीचा अहंकार आहे, जिद्दीपणा आहे, हट्टीपणा आहे, ते काढून टाक.
प्रभु सचमुच पिता हमारे अंदर से अहंकार दूर कर दे प्रभु, हमें नम्र कर प्रभु, हमें तेरे हाथ के नीचे दीन होने के लिए मदद कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, सच है हमें अहंकार है प्रभु, हम अहंकारी है, हमारे अंदर हड्डी जिद्दी है ना, वो सारा दूर कर दे और हमारे मन में मसीह का मन पहना दे। और प्रभु उपवास के दिनों में हमें भी प्रभु बुद्धि दे प्रभु, हमें भी बुद्धि की जरूरत है, एक अच्छा विश्वास में फिर आपका सेवक बन पाए प्रभु। इसलिए प्रभु तेरा प्रकटीकरण हम पर प्रकट कर प्रभु, ये हमारी विनती हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमें दिशा दिखा दे, हमें दिशा दिखा दे, हमारी दिशा हम बहकावे में नहीं आने देना। गलत राह से हम चल रहे थे प्रभु, लेकिन अब हमें एक राह जो तूने दिखाई है उस पर हमें चलने के लिए मदद कर, मसीह की राह पर चलने के लिए तू सहायता कर। ये हमारी विनती हमारी प्रार्थना है प्रभु, दया कर। हम विश्वास रखते हैं प्रभु, अहंकार को हमारे अंदर से निकल जाने की आज्ञा दे, निकल जाए अहंकार स्पिरिट यीशु नासरी के नाम से निकल जाए, यीशु नासरी के नाम से निकल जाए, हमारे एक के अंदर से निकल जाए, हमारे मन से, हमारे आँखों से, हमारे व्यवहार से निकल यीशु के नाम से। और नम्रता यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा आपकी नम्रता आने दो, नम्रता आने दो, नम्रता का फल आने दो, नम्रता का फल आने दो, नम्रता का फल आने दो, और ये फल बनाए रहने के लिए मदद करो। ये हमारी प्रार्थना, बुद्धि आने दो यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरा पॉइंट है हम उपवास करना है हमारी खुद की स्वतंत्रता के लिए। आणि तिसरा पॉइंट आहे की आपल्याला यासाठी उपवास करायचा आहे की स्वतः स्वतंत्र होण्यासाठी। अभी आप बोलोगे हम तो स्वतंत्र ही है, आणि तुम्ही बोलाल की आम्ही स्वतंत्रच आहोत। नहीं, हम स्वतंत्र नहीं, अभी भी हम गुलामी में हैं। आपण आता पण गुलामगिरीत आहोत। जो पाप करता है वो पाप का दास होता है। आणि जो पाप करतो तो पापाचा दास होतो। आप यूहन्ना की पत्री में आप पढ़ सकते हैं, योहानाच्या पत्रामध्ये तुम्ही वाचू और शकता। वहाँ लिखा है दास कभी घर में नहीं रहता, आणि तिथे लिहिले की दास कधी घरात राहत नाही। जो पुत्र है जो मुलगा आहे वो घर में रहता है, तो घरात राहतो, दास घर में नहीं रहता। जो दास आहे तो घरात राहत नाही। इसीलिए प्रियो प्रभु के वचन के अनुसार प्रभूच्या वचनानुसार पहले हम पढ़ लेंगे उस वचन को, आइज़ाया 58 यशाया 58 और उसका 6, त्याचं 6, आइज़ाया यशाया 58 58 वर्स 6। त्याचं 6। दृष्टतेच्या बेड्या तोडाव्यात, जुवाच्या दोऱ्या सोडाव्यात, जाचलेल्यांना मुक्त करावे, सगळे जोखड मोडावे, हाच मला पसंत असा उपवास नव्हे काय। हाँ, परमेश्वर चाहता है कि उपवास के दिनों में क्या हो जाए कि सारे बंधन तोड़े जाए। उपवासाच्या दिवशी सर्वांची बंधन, सर्व काही बंधन आहे ते तोडले तो जातात। अगर बंधन तोड़ना है मतलब इसका मतलब बंधन है। आणि बंधन तोडायचे म्हणजे बंधन आहे। अभी प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभूचं वचन काय म्हणतं? यूहन्ना 8 में हम पढ़ेंगे, योहाना 8 मध्ये वाचूया। जॉन योहान चैप्टर 8 अध्याय 8 वर्स 31 31। त्याचे 21। जॉन 8 31 32। योहान अध्याय 8 त्याचे 31 आणि 32। जॉन चैप्टर 8 यूहन्ना 8 त्याचं 31 और 32। ज्या यहुदियांनी त्याच्यावर विश्वास ठेवला त्यांना येशू म्हणाला, तुम्ही माझ्या वचनात राहिला तर खरोखर माझे शिष्य आहात। तुम्हाला सत्य समजेल व सत्य तुम्हाला बंधमुक्त करेल। सत्य हमें पहचानने पर, हम यीशु को पहचानने पर, यीशु के वचन में बने रहने पर हम स्वतंत्र रहते हैं। येशूला आपण म्हणजे सत्य म्हणजे येशूला जाणल्यानंतर आपण काय होतो? स्वतंत्र होतो। हाँ, अभी 34 से पढ़ो। येशूने त्यांना उत्तर दिले, मी तुम्हाला खचित खचित सांगतो, जो कोणी पाप करतो तो पापाचा दास आहे। हाँ, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। अभी हम में से बहुतायत लोग, मैं बोल नहीं सकती, बहुतायत हम सब भी कहीं न कहीं पाप करते हैं, है ना? आगे 35 में, दास घरात सदा सर्वदा राहत नाही, पुत्र सदा सर्वदा राहतो। हाँ, दास घर में नहीं रहता लेकिन पुत्र रहता है। म्हणून जर पुत्र तुम्हाला बंधनमुक्त करेल हाँ, पुत्र यानी यीशु मसीह अगर तुम्हें मुक्त करेगा तर तुम्ही खरेखुरे तो बंधनमुक्त व्हाल। सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अभी ये बात सुनने के बाद अभी हमारे मन में भी शैतान डालेगा, अरे मैं थोड़ी कुछ पाप करता हूँ, क्योंकि ये लोग भी बोलते हैं, देखो ये लोग क्या कहते हैं 37, तुम्ही अब्राहमाचे वंशज आहात हे मला ठाऊक आहे, तरी तुमच्यामध्ये माझ्या वचनाला जागा नाही।
म्हणून तुम्ही मला जीवे मारायला पाहता. जिसके हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं है वो पाप करता है. वो अब्राहम का वंश होगा तो भी परमेश्वर का वचन उसमें बना नहीं है. अभी परमेश्वर का वचन बना नहीं रहने पर देवाचं वचन बनून न राहिल्यामुळे हम पाप करते हैं. आपण पाप करतो. अभी परमेश्वर का वचन अगर हमारे अंदर एक झूठ न बोलना, सच बोलना है. देवाचं वचन आपल्यामध्ये आहे की खोटं नाही बोलायचं, खरंच हम बोलायचं. सच बोलेंगे आपण खरं बोलूया तो वचन बना है. आणि वचन आपल्यामध्ये आहे. लेकिन अगर हम झूठ बोलते हैं आपण खोटं बोलतो तो अंदर वचन नहीं बना है. आणि आपल्या आतमध्ये वचन अभी नाही. वचन बताता है क्षमा करो, वचन सांगते की क्षमा करा, एक दूसरे को माफ करो. एक दुसऱ्यांना क्षमा सच करा. मुझे मैं तो ऐसा बोलती हूँ, मसीहों को क्षमा करना एकदम आसान होना चाहिए, हार्ड नहीं लगना चाहिए. मी तर म्हणते की ख्रिस्ती लोकांना क्षमा करणं हे खूप सोपं पाहिजे. जो वस्तु रोज डेली डेली करते हैं ना उसको करने के लिए हार्ड नहीं लगता है जी वस्तू आपण रोज करतो ती कठीण नाही वाटत करायला, ना, क्योंकि उसकी आदत हो गई रहती है. त्याची सवय झालेली अभी असते. ब्रश करना हम लोग को हार्ड लगता है क्या? ब्रश करणं तुम्हाला अवघड वाटतं का? बताओ. नहीं, क्योंकि आप डेली करते हो. तुम्ही रोज करता. आप कपड़ा धोते हो, रोज कपड़ा धोते हो, तुम्ही रोज कपडे धुता. हार्ड नहीं लगता है आपको. तुम्हाला कठीण नाही वाटत. फटाफट फटाफट आप आग घुमा देते हो, निकल जाते हैं कपड़े. आणि लवकर हात फिरवता आणि तुमचे कपडे होऊन जातात. सही, जल्दी हो जाते हैं लवकर होतात क्योंकि आप डेली करते हो. आणि तुम्ही रोज करता. जो बातें हम रोज करते हैं उसे करने के लिए हमको हम इतना बर्तनों का ढीक देख के डरेंगे नहीं. डरेंगे क्या? क्योंकि हम रोज बर्तन धोते हैं. आपण रोज हे काम केल्यामुळे जरी भांड्याचा ढीग असेल तर आपण घाबरतो का? तुरंत क्या करेंगे? दुपट्टा फिनअप कर लेंगे और फटाफटा फटाफटा इधर घसना हार्ड 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 स्पीड में हो जाएगा. आणि आपण ओढणीला पिन लावल्यानंतर काय करू आपण ती लवकर लवकर भांडी घासतो. लेकिन मुझे ऐसा नहीं होगा. आणि मला असं नाही होणार. अगर मुझे कपड़े का ढीक देखा तो मैं बहुत डर जाऊंगी. मैं बोलूँगी यार कपड़े, क्योंकि मुझे धोना ऐसा धोना मुझे नहीं जमेगा. आणि मी जर ढीग बघितलं तर मी घाबरेल, कारण मला असं मैं करती नहीं. मी करत नाही. बर्तन घसना इतना स्पीड में इतना ढीक देखने के बाद मैं बोलूँगी तुम्हें किती भांडी काढले, एवढी भांडी नहीं काढायची. तो मैं ऐसा देख के डर जाऊंगी, बाप रे एवढी भांडी. तो वो देख के डर आएगा, क्यों इतना बर्तन घसना है बाबा, करती नहीं ना. तो उसका अर्थ है त्याचा अर्थ आहे जो इंसान डेली करता है जो व्यक्ती रोज करतो उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए. त्याला त्रास नाही झाला पाहिजे इंस्टेंट सब कुछ होना चाहिए. आणि लवकर झालं तो पाहिजे. हमारे आत्मिक जीवन में क्षमा भी है ना, हम डेली है, हमारा क्षमा डेली का काम है. तो क्षमा हम डेली करना है, तुरंत होना चाहिए, ऐसा लेट नहीं होना चाहिए, विलम्ब नहीं लगना चाहिए. वो दिखाई दिया ओके तुरंत क्षमा नहीं करनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए इसको बिल्कुल क्षमा नहीं करूँगा, हो ही नहीं सकता. जाओ मेरा हाथ नहीं पकड़, छोड़ छोड़ मेरा हाथ पकड़ा तो छोड़ के चला जाऊँगा. इस रीति से क्षमा जल्दी नहीं निकलती आणि या प्रकारे क्षमा लवकर नाही निघत. और ये गलत है. आणि हे चुकीचं आहे. अभी भी वो गुलामी में है. आतापर्यंत तो गुलामगिरीत आहे. बहुत से लोग प्रार्थना नहीं करते, खूप लोक प्रार्थना करत नाही, वैयक्तिक प्रार्थना नहीं करते, एकट्याची प्रार्थना नाही, बाइबल नहीं पढ़ते. ये पाप नहीं है. ते पाप नाही का? पाप नहीं है, पाप नाही का? पाप है ना. हमारा आध्यात्मिक काम है, जो हम प्रभु का काम करना जरूरी है, हे आपलं आत्मिक काम आहे. प्रभूचं काम करणं खूप गरजेचं बहुत आहे. जरूरी है, जिसे हमें रोज करना है. आणि हे रोज करायचे. लेकिन हम करते नहीं है, आपण करत नाही. ये पाप है. हे पाप आहे. झूठ बोलते हैं, खोटं बोलतो, गाली देते हैं, शिव्या देतो, झगड़ा करते हैं, भांडण करतो, निंदा करते हैं, निंदा एक करतो, दूसरे के पीछे बात करते हैं, एकमेकांच्या मागे बोलतो, मारामारी करते हैं, मारामारी करतो, दूसरों का पैसा लेकर वापस पैसा नहीं देते, रिटर्न नहीं करते, दुसऱ्याचे पैसे घेऊन परत देत नाही, कर्जा लेते कर्जा रिटर्न नहीं करते, कर्ज घेतो कर्ज नाही देत, है ना. दूसरों के पैसों पे नजर रखते. दुसऱ्याच्या पैशावरती नजर ठेवतो. हाँ, अभी वो पैसा किसी का भी हो, कितना भी हो, हम उसके किसी के पैसों पे नजर क्यों रखना है. आणि दुसऱ्याचे पैसे किती असते तर त्याच्यावरती नजर का यहाँ ठेवायची? तक कि प्रयोग कभी कभी कोई लोग इस रीति से बैठते हैं कि अच्छा अनुपा भी पैसा भरेगी, चलो इसकी शिक्षा में बैठे. आणि यापेक्षा बसतात की रुपा आता पैसे भरेल मी याच्या शिक्षा बसेल. ऐसा भी मन रखते हैं. आणि असं पण मन ठेवतात. ये भी पाप है. आणि हे पण पाप आहे. हम किसी के पैसे ये मेरे लिए खर्चा करेगी इसीलिए मैं इसकी रिक्शा में बैठूंगी, ऐसी सोच रखना भी पाप है. आणि मी माझे पैसे भरेल म्हणून असा विचार करून पण बसणं हे पाप आहे. प्रियो, आज हमारा परमेश्वर में बहुत सारी बातों में हम बताता है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर नहीं रखते, संडे को वचन सुनते हैं, आणि रविवारी वचन ऐकतात. कल का ही मैं बताती हूँ. कालच सांगितलं. इतना एक अध्याय सिखाने के बाद प्रश्न पूछा आणि एवढा अध्याय सांगितल्यानंतर प्रश्न विचारला. सब ब्लैंक थे. सब मतलब सभी नहीं, कुछ लोग ब्लैंक थे. काही लोक ब्लँक होते. उनको पूछने में वो लोग प्रश्न पूछा काय बनवलं पहिल्या दिवशी.
ठीक. काय बनवलं पहिल्या दिवशी जेवण? प्रकाश बनवला. हां, प्रकाश बनवला. काय बनवला? प्रकाश. पहिल्या दिवशी देवाने काय बनवला? प्रकाश. तो एक अध्यायाचा सारांश आहे वरती हेडलाईन पहिलं वचन. आकाश और पृथ्वी की रचना केली. त्यात याचा सारांश आहे की आकाश आणि पृथ्वीची रचना केली. दुसऱ्या वचनापासून पाहतो पहिल्या दिवशी देवाने काय बनवला? प्रकाश. अंधाराला आणि प्रकाशाला वेगळं केलं. दुसऱ्या वचनामध्ये वाचू शकता की पहिल्यांदा देवाने प्रकाश बनवला, अंधकाराला आणि प्रकाशाला वेगळं केलं. म्हणून हे नेहमी लक्षात ठेव. दुसऱ्या दिवशी तिसऱ्या दिवशी प्रश्न शिकवून एवढं शिकवून तर थोड्या क्षणात मी प्रश्न विचारला. इतना सिखाने बाद भी मैंने प्रश्न पूछा, म्हणून आपण ग्रहण करत नाही, ॲक्सेप्ट करत नाही, आपण स्वीकार नाही करत, गुलाम आहोत आणि आपण गुलामगिरीत आहोत. म्हणून वचन तो स्वीकार करायला देत नाही. दुष्ट हमें वचन सुनने के लिए ग्रहण करने नहीं देता है. इसीलिए प्रयोग यहाँ पर लिखा है, अगर तुम्हारे हृदय में मेरा वचन बना नहीं है, तुमच्या हृदयामध्ये माझं वचन बनलेलं नाही, इसीलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो. यासाठी तुम्ही मारू इच्छिता. हम मसीह लोग भी ऐसा ही काम करते हैं. आणि ख्रिस्ती लोक पण हेच काम करतात. हम धीरे धीरे प्रभु को मारते हैं. आपण हळूहळू देवाला मारतो, हम भी मारते हैं ना. आणि आता पण मारतो. जब मैं झूठ बोलती हूँ मी खोटं बोलते तो मैं बड़ा पत्थर लेके यीशु के मुंह को मारती हूँ. आणि मोठा दगड घेऊन येशूच्या तोंडावरती मारते. यीशु को भी मारा था ना पत्थर. आणि येशूला पण दगड मारलेला. जब यीशु क्रूस लेके जा रहा था, ज्यावेळेस येशू वधस्तंभ घेऊन चाललेला, लोग आजू बाजू के लोग उसको पथरवाह कर रहे थे. मालूम है आपको? जे आजूबाजूला लोक होते त्याला दगड मारत जान होते. से मिलता है कहाँ से पैर घुसा के ऐसा लात मारते थे. आणि ज्यावेळेस त्याला वेळ भेटायची त्यावेळेस पाय टाकून त्याला लात मारायची. इतना यीशु के ऊपर टॉर्चर किया. एवढं त्यांना त्रास तो दिला. वो लोग ने नहीं किया. हम आज तो वो लोग ने तो एक ही बार किया. आणि त्या लोकांनी तर एकच हम केलं. तो गए कितने साल से मसीह को मार रहे हैं. आपण किती वर्षापासून ख्रिस्ताला मारतोय. एक एक चाबुक लेते 60 जैसे मारते हैं उसके पीठ पर. जब हम पीठ पीछे कुछ गलत काम, यीशु के पीठ पीछे कुछ गलत काम करते हैं, आणि एक एक चाबूक मारतो त्याच्या पाठीमागं. ज्यावेळेस आपण पाठीमागं चुकीचं काम करतो, हम गलत काम करते हैं. चुकीचं काम करतो, तो इसीलिए प्रियो हम भी यीशु को मारते हैं. त्यासाठी आपण येशूला मारतो. आज भी आज पत्थर मारते हैं, दगड मारतो, रोकते हैं, थुकतो, या गलत काम करते हैं, चुकीचं काम करतो, यीशु के अगेंस्ट में बात करते हैं, येशूच्या दोष लगाते विरुद्ध हैं. बोलतो, तो हम यीशु के अगेंस्ट में काम करते हैं, यानी हम अभी भी हम गुलाम हैं. आणि येशूच्या विरुद्ध काम करतो. आता पण आपण गुलामगिरीत आहोत. इसलिए प्रियो उपवास इसलिए करना है ताकि हम गुलामी से मुक्त हो जाए. हमें मालूम है हमारी वीकनेस क्या है, हमारा कमजोरी क्या है. और जब हम पाप करते हैं तो एक बात अभी आज से हमेशा याद रखना. आज के बाद आप और मैं कुछ भी गलत काम करेंगे तो समझ जाने का मैं यीशु को मान रहा हूँ, मान रही हूँ. आजपासून आपल्याला लक्षात ठेवायचं की आपण जे काही चुकीचं काम करतोय, आपण लक्षात ठेवायचं की आपण ख्रिस्ताला मारतोय. तब आपको मालूम पड़ेगा, अरे मैं ऐसा करूँगा तो मैं यीशु को मारना चाहेंगे. अब यीशु को हम जब यीशु के पास आए पहली बार तो हमने क्या बोला? काश मैं अगर उस समय होती तो यीशु को मरने नहीं देती, ऐसा बोले ना. आपण ज्यावेळेस येशूकडे आलो त्यावेळेस आपण म्हटलं की मी त्यावेळेस असते तर मी येशूला मरूनच दिलं. ऐसा बोलते हैं ना हम लोग. आपण असं बोलतो. कभी मरून दिलं नसतं. लेकिन आज हम खुद भी मारते हैं इनडायरेक्टली, आत्मिक रीति से, स्पिरिचुअली, कि हमें दिखाई नहीं देता. आपण आत्मिक रीतीने त्याला मारतो, ते दिसत नाही, हमें दिखाई नहीं ते देता. आपल्याला दिसत नाही. इसलिए प्रियो हम उपवास परमेश्वर ने इसलिए रखा ताकि हम हमारी कमजोरी, हमारी वीकनेस जो है उसके लिए हम प्रेयर करें. आणि आपण यासाठी उपवास केला की आपली जी काही निर्बलता आहे त्याच्यासाठी प्रार्थना करावी. तो हमारी जो भी हम किस में गुलामी में है, अभी प्रभु ने बताया जो पाप करता है वो पाप का दास है. अभी आपको किसका दास होना है? परमेश्वर का दास या पाप का दास? हे अच्छे धन्य विश्वास योग्य दास. तो वो बनना है या पाप का दास जो घर में नहीं रहता, या खुला लिखा घर में. अभी हमको हमारे घर जाना है आणि आपल्याला आपल्या घरी जायचंय ना, घर जाना है तो फिर पाप का दास नहीं बनो. यासाठी पापाचा दास बनू नका. तो आओ हम सब लोग घुटनों पर आकर हमारे अंदर जो पाप है हम उसके लिए माफ़ी मांगेंगे. हम जो पाप करते हैं, जो भी पाप करते हैं, ऐसा मैं यहाँ बैठकर कोई बोल नहीं सकता मैं पाप नहीं करता. बोल सकते हैं कोई खड़ा होकर? सब पाप करते. मैं खुद भी खड़ी होकर बोल सकती हूँ आप मैंने भी बहुत पाप करते, शब्दों का व्यवहार कर सकती हूँ, तो ये भी पाप है. ऐसे पाप करती हूँ तो इसीलिए माफ़ी मांगेंगे और उस पाप से लड़ेंगे.
आणि आपण पापाची क्षमा मागूया आणि त्या पापाकडे रडूया. बाइबल तुम्हें बताती है बायबल आपल्याला म्हणतं कि तुम उसे पहले बांधना जरूरी है। आणि त्याला पहिल्यांदा बांधणं खूप गरजेचं आहे. उस बाल जरूर को, उस दुष्ट आत्माओं को त्या दुष्ट आत्म्यांना तुम जब पहले बांधोगे तुम्ही पहिले त्याला बांधा, तो उसे तुम क्या कर सकोगे, त्याला तुम्ही काय करू शकाल, निकाल सकोगे। त्याला काढू शकाल ना. अगर तुम नहीं निकालोगे तुम्ही त्याला नाही काढलं तो वो क्या हो जाएगा, तो काय होईल, वो तुम पर जय प्राप्त करेगा। तो तुमच्यावरती जय प्राप्त करेल. लूक अध्याय में पढ़ सकते हैं। लूक अध्यायामध्ये वाचू शकता. लूक अध्याय 11 में लूक अध्याय 11 मध्ये और उसका 20 से पढ़ो, त्याचं 20 पासून 21 पढ़ो, 21. सशस्त्र व बलवान मनुष्य आपल्या वाड्याचे रक्षण करत असतात, त्यांचे मालमत्ता सुरक्षित राहते. हाँ क्या लिखा है, बलवान मनुष्य अगर हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करेगा तो उसकी संपत्ति बची रहेगी। अगर आप बलवान बनोगे, तुम्ही बलवान बना, मजबूत रहोगे, मजबूत राहा और परमेश्वर के हथियार धारण करोगे। आणि येशू ख्रिस्ताचे जे हत्यार आहे ते धारण करा. कौन सा शस्त्र, कुठलं शस्त्र, सत्य। सत्य. सत्य से कमर कसना, यानी आपके जीवन में सच होना चाहिए, दुचिता लाइफ नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, कपटी नहीं होना चाहिए, ढोंगीपन नहीं होना चाहिए, जो कुछ है सच। आणि तुमच्या जीवनामध्ये सत्य पाहिजे, ढोंगीपणा, खोटं हे नाही पाहिजे. ये हथियार हुआ ना तो ऑटोमेटिकली सब दूसरे हथियार आ जाते हैं। आणि हा हत्यार असला ना दुसरे पण आपोआप येतात. पहला यही हथियार होना चाहिए, क्योंकि मसीहों को सच का ही हथियार नहीं। हम क्या करते, अभी मेरा तो खूप चांगली, आता म्हणत हो कशी चांगली तोंडा होती, 11 अध्याय, लुकाचा 11 अध्याय आणि त्याचं 21 वचन। और लूक चैप्टर 11 वर्स 21, लूक चैप्टर 11 वर्स 21। अगर आप हथियार बांधकर, तुम्ही हत्यार धारण करून हाँ आपकी घर की रखवाली, घर यानी जो जीवन आपको स्वर्ग में जाना है वो घर की रखवाली करना है, और अपना ये जीवन लिखा है उसकी संपत्ति बच रहेगी। तो हमारी कौन सी संपत्ति है, आपला आत्मा आपली संपत्ती आहे। आपला आत्मा आपली संपत्ती आहे प्रियांनो, ही खूप मोठी संपत्ती आहे, खूप मोठी संपत्ती आहे। येशूने एक आत्मा की कीमत लगाई, सारा संसार। येशूने एका आत्म्याची सर्व जगाची किंमत लावली. आपने सब पाया और खुद को खो दिया तो क्या लाभ है, तुम्ही सर्व प्राप्त केलं, स्वतःला गमवलं तर त्याच्यात काय फायदा, कुछ फायदा है, त्याच्यामध्ये काय इसलिए फायदा. हमारा संपत्ति क्या है, हमारा खुद का लाइफ, आणि आपली जी संपत्ती आहे स्वतःचं जीवन वो बचा कर रख सकते हैं आणि ते वाचून ठेवू अगर हम शकतो. बलवान रहेंगे तो। आपण बलवान राहिलं तर. आगे, परंतु त्याच्यापेक्षा अधिक बलवान मनुष्य त्याच्यावर येऊन त्याला जिंकतो. हाँ अगर झूठ वाला आत्मा मुझे गिरा देता है और बोलता है झूठ बोल झूठ बोल झूठ बोल, या फिर मुझे बोलता है गाली दे, गुस्सा कर, निंदा कर। अभी रूपा के साथ बात कर रही है तो जागृति के बारे में निंदा कर, मेघा के बारे में निंदा कर, प्राजक्ता के बारे में निंदा कर। वो अगर मेरे से स्ट्रांग है, माझ्यापेक्षा तो मजबूत आहे, तो मैं गिर जाऊंगी, मी पडणार. और ये वही पर यहाँ लिखा है, इसी कारण से हमारे से पाप होते हैं। यामुळे आपल्याकडून पाप होतं. ये जो पाप हमारे अंदर है वो बलवान है, हमसे बलवान है। जो आपल्यामध्ये पाप आहे तो आपल्यापेक्षा बलवान आहे. मालूम हुआ, नोहा इकडे, नोहा इकडे, इकडे मारणार नाही ये लोग कहीं कमी है ना। अभी मैं इसको उठा सकती हूँ, उठाया, ठीक है। अरे बाप रे, कमजोरी से उसको सुला भी दिया। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, कितना कुश्ती करने दो। मालूम हुआ, आपको समझ में आया। लेकिन अभी वैसे ही हम सब है, हाँ आपण सर्वजण आहोत. हमको भी तो शैतान ऐसा बोलता है चल पाप कर, और उठा के हमें पाप करवाता है। शैतान जो पाप कर आणि आपल्याला उचलून काय करतो, पाप करून घेतो. मग मला उचल
समझा आपको? शैतान ऐसा ही हमसे बड़ा है। आणि शैतान आपल्यापेक्षा एवढा मोठा आहे पाप करके करके वो हमारे से बलवान हो चुका है, आणि पाप करून करून आपल्यापेक्षा तो बलवान झाला आहे. इसलिए जल्दी नहीं निकलता है, यासाठी तो लवकर नाही, इसलिए बारंबार उसे निकालना पड़ता है, यासाठी वारंवार त्याला काढायला लागतं. बारंबार उसे बोलना पड़ता है, मेरे से निकल जा, मेरे से निकल जा, मेरे से निकल जा। त्याला वारंवार बोलायचं असतं की माझ्यातून निघ, माझ्यातून निघ. उसको मार डालना पड़ता है, आणि त्याला मारून गला दबा टाकणं, के मार डालना पड़ता है। गळा दाबून त्याला मारून टाकायला तो लागतं. गला दबा के कैसे मार सकते हैं? गळा दाबून त्याला कसं मारू नोहा शकतो? को तो मैं मार दबा नहीं सकती, मी तुम्हाला दाबू नाही शकत. नहीं, नोहा को मैं गला दबा नहीं सकती, नोहा का मैं गला नहीं दबा सकती, तुम्हाला मी गळा दाबू नाही शकत. लेकिन मैं शैतान का गला दबा सकती हूँ। मी शैतानाचा गळा दाबू जो शकतो. वो मुझे कहता है करने के लिए, वो मन न कर कर आणि तो जे काही म्हणतो ते न करून हम उसे मारते हैं, आपण त्याला तो मारतो. कमजोर हो जाता है, तो कमजोर तो होतो, गल जाता है, तो गळून जातो, धीरे धीरे लूला हो जाता है, हळूहळू तो लुळा होतो, कमजोर हो जाता है, कमजोर होऊन उसकी जातो, शक्ति कमजोर हो जाती है। त्याची शक्ती निर्बल होते. आप लोग देखो कितने बलवान हो, जरा बुखार आया तो गल जाते हो ना, वैसे ही हम वो काम न करने पर वो लूले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो जे सांगतो ते काम न केल्यामुळे तो काय होतो, निर्बल होतो, लुळा होतो. आज बहुत लोग जैसे बहुत लोग हैं जो लोग जिनके घर में दारू की आत्मा मंडला की, उनके स्त्रियां मुझसे यही पूछती है कि हम इतना प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारे घर के पुरुष की दारू क्यों नहीं छूटती? ज्या स्त्रियांचे पुरुष दारू पितात त्या मला विचारतात की आम्ही एवढी प्रार्थना करतो त्यांच्या दारू का नाही सुटत. हाँ, तो प्रभु उनकी दारू क्यों नहीं छुड़वाता? प्रभू त्यांचे दारू का नाही सोडवत. मैंने भी प्रभु को ये बात प्रश्न पूछा की हा प्रभू, मला बायका विचारतात आहे, मला पण हा मोठा प्रश्न है, मुझे भी बहुत बड़ा प्रश्न है कि प्रभु हम इतना प्रेयर करते फिर इनकी दारू क्यों नहीं छूटती? मला पण खूप मोठा प्रश्न आहे की आम्ही एवढी प्रार्थना करतो यांची दारू का नाही सोडत. इसलिए नहीं छूटती यासाठी नाही क्योंकि सोडत उनकी पीने की इच्छा रहती है। सबसे पहला पॉइंट, उनको खुद को पीना रहता है। आणि त्यांची स्वतःची इच्छा असते की पिणं. हाँ, उनकी खुद की इच्छा होती है। स्वतःची इच्छा असते. नोहा इकडे बड़ा हो गया, हो गया। बोलते हैं मुझे उठाओ, आणि ते स्वतः म्हणतात की मला उचल, और खुद उठा के बोलते हैं कि मुझे गोद में लेकर। आणि ते स्वतः म्हणतात की मला गोदीमध्ये घेऊन चल. इस रीति से यानी वो खुद ही आते हैं, शैतान को बोलते हैं मुझे पीना है, शैतान उनको गोद में लेके घूमता है। आणि तो स्वतः येतात आणि शैतानाला म्हणतात की मला प्यायचं आहे, म्हणून तो काय करतो, उचलतो त्यांना. आपको समझा? तुम्हाला समजलं ना? ये एक पहला पॉइंट है। आणि प्रथम पॉईंट आहे. दूसरा पॉइंट, उनको स्वतंत्रता क्यों नहीं मिलती? आणि दुसरा पॉईंट आहे की आपल्याला स्वतंत्रता का नाही भेटत. त्यांना क्यों नहीं मिलती? त्यांना का नाही भेटत. उनको इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो लोग प्रेयर नहीं करते। आणि त्याला यासाठी नाही भेटत की त्यांची ते प्रार्थना नाही जब करत. उनके अंदर इच्छा आती है आणि जेव्हा त्यांच्यामध्ये इच्छा तो येते उस समय वो विरोध नहीं करते, निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा कर निकालते नहीं है। आणि ते विरोध नाही करत की माझ्यातून निघून जा म्हणून. वो प्रेयर के साथ साथ उसे डांटना, शैतान से डांटना वो करते नहीं। आणि प्रार्थनेबरोबर ते शैतानाला ओरडणं हे करत नाही. इसीलिए उनमें से वो स्वतंत्र, दारू से स्वतंत्र होते नहीं। यासाठी दारूपासून ते स्वतंत्र होऊ नाही शकत. तीसरा वो प्रार्थना तो कभी कभी कर भी लेंगे, लेकिन प्रभु ने क्या दिया है, सारे जगत के ऊपर, दुष्टात्माओं की शक्ति के ऊपर अधिकार दिया है। यीशु के नाम में डांटेंगे तो दुरात्माएं क्या हो जाएगी, चली जाएगी, लेकिन वो दुख उठाना नहीं चाहते, सहना। जो दर्द अभी नहीं देने पर, उस व्यक्ति को वो वस्तु न करने पर दर्द आएगा ना, तकलीफ आएगा, वो तकलीफ को उठाना नहीं चाहते। आणि ते दुःख उचलू नाही इच्छित, कारण ते न केल्यानंतर त्यांना दुःख होतं, हाँ, तकलीफ होता है, त्याला त्रास होतो वो उठाना नहीं चाहते, आणि त्याची इच्छा नसते की उचलावं. इसीलिए तकलीफों से जाना पड़ता है। यासाठी त्यांना त्रासातून जावं और लागतं. इसीलिए वो गुलामी के बंधन मजबूत हो जाते हैं, सालों साल स्ट्रांग बन जाते हैं, और इसीलिए वो छुटकारा नहीं पाते। यासाठी ती बंधनं मजबूत होतात, वर्षानुवर्ष ते काय होतात, त्या बंधनात जपून राहतात, म्हणून ती बंधनं तुटत नाही. यही केस हमारी भी है, आणि हेच आपली समस्या आहे. ये हमारी भी केस यही है। और इसलिए यहाँ लिखा है कि बलवान, उससे भी बलवान व्यक्ति उससे चढ़ाई करता है, यानी युद्ध करता है, और वो क्या कर लेता है, जिस पर उस पर भरोसा था। देखो वहाँ पर क्या लिखा है, 22वां वचन, तेव्हा ज्या शस्त्र सामग्रीवर त्याने भिस्त ठेवली होती, हाँ, हमने किस पर भिस्त रखा था,
आपण कशावरती भरोसा ठेवलेला? सत्य पर। सत्यावरती। किस पर? सत्य पर। मैंने बहुत भरोसा रखा था ना, मी खूप भरोसा ठेवलेला ती जो घेऊन जातो वो लेके जाता है। मालूम हुआ, शैतान इस तरीके से, दुरात्मा इस तरीके से हमको खोखला पोकल बकेसी पे नामधारी मसीह बोलकर खड़ा किया है हमको। शैताने आपल्याला एकदम पोकळ केलं आणि फक्त नावासाठी ख्रिस्ती म्हणून उभा केला। नाम के लिए मसीह है नाम का। आपण फक्त नावासाठी ख्रिस्ती आहोत। यही सत्य है, क्योंकि वो हमारे सारे शस्त्र हम जिस पर भरोसा किया वो ही चोरी कर लिया उसने। आणि आपण ज्याच्यावरती भरोसा ठेवला तेच शस्त्र त्यांनी चोरी केला। वो त्याची लूट वाटून टाकतो और उसकी लूट को क्या कर देता है? बांट देता है। किसको बांटता है? सारी दुरात्माओं को। जा तू भी मूवी पूजा में, तू उसको निराशा डाल, तू उसको डिप्रेशन डाल, तू उसको अंदर बुरे बुरे विचार डाल परमेश्वर के बारे में। वो जो कुछ लूटा है और वो हमारे अंदर रहकर अंदर बहुत सारे काम करती है। इसीलिए प्रियो, आगे का जो वचन कहता है ना, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है। हमें प्रभु के साथ रहना है। आपल्याला प्रभूबरोबर राहायचे। और प्रभु के साथ रहना है तो बंदी नहीं, स्वतंत्र रहना है। प्रभूबरोबर राहायचे तर बंदी नाही, स्वतंत्र राहायचे। बंदी प्रभु के साथ नहीं चल सकता, म्हणजे बंदी आहे ते प्रभूवर नाही चालू शकत, स्वतंत्र ही चल सकता है। स्वतंत्र रीतीने चालू इसलिए शकत। हमें स्वतंत्र होना है। यासाठी आपल्याला स्वतंत्र व्हायचे। घुटनों पर आकर आपण गुडघ्यावरती उस येऊन आत्मा से लड़ेंगे त्या आत्म्याबरोबर और लढून हमारा हथियार जो उसने चोरी किया है, आपल्या हत्यार जे त्यांनी चोरी केले हाँ, वो संपत्ति जो हमारी बांट ली है, आणि आपली जी लूट त्यांनी वाटली वो सब हम उसके हाथ से छीन लेंगे। आपण सर्व त्याच्या हातातून छीनूया। डांटेंगे उसे, त्याला ओरडणार, एक एक आत्माओं को डांटेंगे, एक एक आत्म्याला गाठणार, और ओरडणार जाने की आज्ञा आणि देंगे। निघून जाण्याची आज्ञा देणार। सब लोग आपको कमेंट करेंगे, घुटनों पर आकर अपने एक एक पापों के लिए सबसे पहले माफी मांगो कि आप कौन से पाप करते हो, कौन से उन सब बातों के लिए प्रभु से माफी मांगो। और फिर उन आत्माओं को, अगर आप गाली देते हो तो गाली की आत्मा आपके अंदर है तो बोलना गाली की आत्मा मेरे अंदर से निकल जाए। आप गुस्सा करने वाले हो तो गुस्से की आत्मा मेरे अंदर से निकल जाए। अगर आप व्यसन करते हो तो बोलना हाँ प्रभु मैं व्यसन करता हूँ, मुझे क्षमा कर, और व्यसन की आत्मा मेरे अंदर से निकल जाए। इस तरीके से आज इस उपवास प्रार्थना में मैं तुझे डांटता हूँ, तुझे धमकाता हूँ, मेरे अंदर से निकल जाए। अगर आप चोरी करते हो तो आपके अंदर पैसों का लालच है तो आप बोल सकते हो कि मेरे अंदर से चोरी की आत्मा निकल जाए, यीशु नासरी के नाम से निकल जाए, और लालच की आत्मा भी निकल जाए। और अगर आप झूठ बोलते हो तो झूठ की आत्मा को भी बोलो मेरे अंदर से निकल जाए, और प्रभु को बोलो आज से मैं सच बोलूँगा। इस तरीके से आगे सकारात्मक भी रखो। और जो कुछ लूटा है बोलना मेरा सब कुछ जो लूटा है मुझे भरपाई चाहिए, यीशु के नाम से मुझे वापस वो लौटा दो, उसके हाथ से छीन लो। बोलना मैं सत्य तेरे हाथ से ले लेता हूँ, मेरी जिंदगी भी तेरे हाथ में थी वो ले लेता हूँ। मेरी जिंदगी अनमोल है, मेरी जान मेरा प्राण बहुत कीमती है, मैंने तेरे हाथों में दिया ना, तू मेरा छीन लिया ना धोखा देके, मैं उसे वापस लेता हूँ। ऐसा बोलकर उसे वापस ले लो। प्रभु आपके सामने आते मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता, अभी इसी घड़ी हम यीशु नासरी के नाम से हम कबूल करते हैं कि हम पापी हैं प्रभु, हमने आपको बहुत दुख दिया है। और प्रभु अनजाने में प्रभु मालूम न होते हुए हमने भी आपको पत्थरवाह किया है, हमने भी आपको मार डालना चाहा। हमें क्षमा कर मेरे महान पवित्र पिता, हमें माफ कर प्रभु। हमने नाना प्रकार तेरे वचन को अपने हृदय में रख नहीं छोड़ा, परंतु नाना प्रकार से पाप कर कर अपनी मनमर्जी से चलकर तुझे बहुत दुखी और प्रभु निराश किया, और हमारे प्राण की संपत्ति जो है प्रभु वो चोरी होने दिया। तूने दिए हुए अधिकार, तूने दिए हुआ अथॉरिटी, तूने दिए हुए शस्त्र, सब कुछ शैतान ने और दुरात्माओं ने हम चोरी करके लूट लिया, आपस में बांट लिया। आज हम यीशु नासरी के नाम से हमारे अंदर रहने वाली एक एक दुरात्माओं को, एक एक अशुद्ध आत्माओं को यीशु के नाम से बांधते हैं। सबसे पहले तो शैतान का अधिकार हम हमारे ऊपर से तोड़ देते हैं। आज से हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, आज के बाद हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हम उसके दास हो जाएं। हम पुत्र हैं और पुत्र घर में रहता है और हमें घर में ही रहना है। इसीलिए सारे दासत्व के बंधन यीशु के नाम से तोड़ देते हैं, सारे दासत्व के बंधन यीशु के नाम से तोड़ देते। हर एक जो हमारे कंधे पर है वो यीशु नासरी के नाम से तोड़ देते। हर एक पैरों में जंजीरें जो है वो यीशु के नाम से तोड़ देते। हर एक हाथों पर, आंखों पर, मन पर, सिर से लेके पैर तक जितने जंजीरें में बंधे हुए हैं, अथॉरिटी के गले आए हैं, वो सब यीशु के नाम से तोड़ देते। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का
अधिकार घोषित करते हुए उन सारी दुष्ट आत्माओं को निकल जाने की आज्ञा देते। एक एक दुरात्मा है जिसने हमसे पाप करवा लिए, निकलो यीशु के नाम से। अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से निकल जाए, अभी इसी घड़ी यीशु नासरी के नाम से निकल जाना है और फिर इस शरीर में आना नहीं है। निकलो रवाखाना मसादा रवाखाना मसादा रवाखाना मसीदी नामा शांदा बरा 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 ये रवाखाना मसादा रवाखाना मसीदे नामा शांदा रवाखाना मसीदी नामा सीदो बोलो बोलो मसीदी ये रवाखाना मसीदे नामा शांदा रवाखाना मसीदी नामा शांदा बोलो मसीदो ना शांदा नामा नामा शांदा रवाखाना मसीदो बोलो मसीदे नामा शांदा रवाखाना मसीदे नामा सीदो नामा शांदा शांदा बोलो मसीदो बोलो मसीदी नामा सीदो ये रवाखाना मसादा बोलो मसीदे नामा शांदा रवाखाना मसीदी नामा सीदो बोलो मसीदी। अब बाबा यीशु के नाम से, यीशु नासरी के नाम से all unclean spirit, all this body belong to Jesus Christ। इन सब का शरीर प्राण आत्मा यीशु मसीह का है, परमेश्वर का मंदिर है और यीशु मसीह ने दान देकर छुड़ाया है, इसलिए तुम्हारे लिए ये घर नहीं है। अभी इसी घड़ी इनका सबका ये जीवन छोड़ के चला जाए, सारी संपत्ति रख के जाना, जो कुछ इनका लूटा है वो सारा भरपाई 7 गुना देकर जा। यीशु के नाम से सब रख के जाओ, सब रख के जाओ, यीशु के नाम से रख के जाओ। पवित्र आत्मा जाओ, पवित्र आत्मा जाओ, पवित्र आत्मा जाओ। हम पवित्र जीवन जिएंगे, आज से हम पवित्र जीवन जिएंगे, सत्य में चलेंगे प्रभु। हमारा दुचिता लाइफ कभी नहीं देगा, सत्य और यीशु के नाम से ही सत्य। धन्यवाद देते पिता, हम पवित्र पिता इस उपवास में आपसे सामर्थ प्राप्त करते हैं सत्य में चलने के लिए और प्रभु स्वतंत्रता की राह पर चलने के लिए, स्वतंत्रता की राह पर चलने के लिए धन्यवाद देते। सब पर आपका लहू लगा देते, हमें स्वतंत्र करने के लिए धन्यवाद, स्वतंत्र रहने के लिए कृपा करना। आगे का पूरा समय आपके हाथों में देते, इन सबको यीशु के नाम से कवर करते, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। सगळ्यांना प्रेज करा। से आगे के जो पॉइंट्स